थे हमेशा कि इस बिजनेस में यदि कामयाब होना है तो दो काम कर जाओ, दो में से कोई एक काम तो कर ही जाओ, या तो समझाने वाला बन जाओ या समझवाने वाला बन जाओ। तो दोनों ही चीजें हमारे लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। यदि हमें समझाना नहीं आता है, हमें समझवाने वाला बन जाना चाहिए। और इसकी बहुत ही बेहतरीन शुरुआत आप सभी लोगों ने करी है दोस्तों। तो शुरुआत में मेरे परिचय से करूं, मैं सिर्फ सुजीत कुमार सिंह और मैं पटना से हूँ। मेरे विषय में यदि आप जानना चाहें तो मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि स्टूडेंट था मैं, जब आरसीएम बिजनेस को मुझे देखने जानने का मौका मिला और आज कामयाबी के सफर में मैं इतना आगे बढ़ पाया हूं, तो इसके पीछे एकमात्र वजह है जो मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा। और वो वजह यह है कि जब पहली बार मुझे आरसीएम को देखने का मौका मिला, जानने का मौका मिला, पहचानने का मौका मिला, मैंने बड़े ध्यानपूर्वक आरसीएम की सारी बातों को सुना, आरसीएम के प्लान को समझा, आरसीएम के प्लान को देखने सुनने की कोशिश करी। और तब जाके वो दिन और आज का दिन मैंने जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जब वो चीजें बताई जा रही थी तो एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में हजारों लोगों की भीड़ में मैं भी बैठा हुआ था, लेकिन वो हजारों लोग वहां पे क्या ले रहे थे मुझे नहीं मालूम। मैं आरसीएम बिजनेस की गहराइयों में डूब गया था और उस दिन वो डूबना आज इतनी बड़ी कामयाबी मेरी जिंदगी में लेके आया है। तो मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जहां भी बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, जिस अंदाज में भी बैठे हैं, ध्यानपूर्वक अगले लगभग 1 घंटे की हमारी आपकी बातचीत होनी है, इसको आपको सुनना है। जो चीजें आपको अच्छी लगे उसको आप नोट भी कीजिए, और जो कंफ्यूजन रह जाएंगे तो आप जहां भी जिस सेंटर पे मौजूद है वहां पे हमारे आरसीएम के अनुभवी लोग मौजूद हैं, वो आपके कंफ्यूजन को जरूर दूर करेंगे। तो दोस्तों, बात आरसीएम बिजनेस की करें तो एक ऐसा प्लान जिसको देखने के बाद मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया, और वो बदलाव सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आया क्योंकि ये सिस्टम बहुत ही पावरफुल था, ये प्लान बहुत ही पावरफुल था। यदि पावर मेरे अंदर रहती मैं कहीं भी कुछ कर जाता, लेकिन ऐसा कुछ मेरे लाइफ में था नहीं। आरसीएम बिजनेस के प्लान को मैंने देखा, इसके ऊपर मैंने काम करने की शुरुआत करी और आज मैं यहाँ पहुंचा। अब बात आ जाती है मार्केटिंग प्लान को जानने की, देखने की, समझने की कि क्यों ये हमारे लिए जरूरी होता है। तो दोस्तों, सीधी सी बात यदि मैं आपसे करूं तो हम सभी के सभी साथी इस बात को भली भांति जानते हैं कि आज के इस दौर में यदि हम कामयाबी के विषय में सोचते हैं या कामयाबी की थोड़ी भी उम्मीद हम करते हैं, तो एक चीज हम सारे के सारे लोग जानते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, और समय के साथ जो अपने आप को बदलता रहता है वही व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है। अब ये बात क्यों जरूरी हो जाती है दोस्तों, परिवर्तन को स्वीकार करने की? क्योंकि छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जरा सोचिए कि जिस काम को मेरे पिताजी करते रहे या मेरे दादाजी करते रहे, आज मैं उसी काम को करता रहता तो मैं मेरी जिंदगी में कहाँ होता। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे पिताजी भी सर्विसमैन थे, मेरे दादाजी भी सर्विसमैन थे, और ताउम्र उन सारे लोगों ने बड़ी तन्मयता से अपनी जिंदगी में नौकरी को किया, और नौकरी को करने के बाद भी वो अपनी जिंदगी में उन चीजों को हासिल नहीं कर पाए जिनके लिए उन्होंने उस नौकरी की शुरुआत करी थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों अमीरी की। और मैं यदि मेरी खुद की बात आप लोगों से शेयर करूं तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जीवन में के शुरुआती दौर में कुछ अच्छे निर्णय लेके मैंने इस बिजनेस में अपनी शुरुआत करी, और उन अच्छे निर्णय के दम पे आज मैं अपनी जिंदगी में आरसीएम बिजनेस के अंदर एक कामयाब व्यक्ति के तौर पे जाना जाता हूं। और इनकम की यदि बात करूं तो आप सभी को मालूम होगा, जो नए साथी हैं उनको शायद पता ना हो, मैं आरसीएम बिजनेस का करोड़पति बन चुका था। आज नहीं, 2021 में नहीं, बल्कि 2007-8 के दौर में ही मैं इस बिजनेस का करोड़पति बन चुका था। ये बिजनेस सिर्फ मुझे करोड़पति बनाने के लिए नहीं आया है, ये आपको भी एक बहुत बड़ी संभावनाएं देता है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का। वो संभावनाएं कैसे हमारे लिए काम करती है, आज उन सारी चीजों पे बात करेंगे। लेकिन कुल मिला के यदि हम परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, परिवर्तन को एक्सेप्ट करते हैं, तो हम हमारी जिंदगी में बाकी लोगों से काफी तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जीवन में जब तक हम सही रास्तों का चुनाव नहीं करते हैं, हमारी जिंदगी सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पाती है। जैसा कि आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत पात्रता होती है, क्वालिटी से वो भरे हुए होते हैं, लेकिन जीवन में सही रास्तों की चुनाव ना हो पाने की वजह से वो अपनी जिंदगी में उतनी बड़ी कामयाबी को हासिल नहीं कर पाते जितनी कि उनको हासिल कर लेनी चाहिए थी। और यहाँ पे जो सारी चीजें होती है वो सिर्फ इस वजह से होती है कि गलत रास्ते हमारी रफ्तार को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कम कर देते हैं दोस्तों। और उस वजह से मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूं कि इस इंडस्ट्री की खूबसूरती को आपको समझना है, जानना है, महसूस करना है, जो कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। तो सही चुनाव करके एक व्यक्ति अपनी रफ्तार को बढ़ा सकता है। कैसे? आप देखिए,
एक बहुत तेज चलने वाले हवाई जहाज को यदि हम रेलवे के ट्रैक के ऊपर दौड़ाने की या चलाने या उड़ाने की कोशिश करें, तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, क्या वो उतनी रफ्तार में चल पाएगा जितना वो रनवे या फिर आसमान में उड़ान भरता है? जवाब होगा बिल्कुल नहीं। और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि जीवन में उसको सही रास्ता नहीं मिला है, तो बड़ी क्वालिटी होने के बाद भी वो अपनी रफ्तार को हासिल नहीं कर पाता। मैं एक अदना सा व्यक्ति था, एक अदना सा स्टूडेंट था, और मेरे अंदर बस एक ही चीज रही कि मैंने एक राइट वे पे चलना शुरू किया, सही रास्ते पे चलना शुरू किया, जिस वजह से जिंदगी में इतनी बड़ी कामयाबी आ पाई। और आप भी यदि आज से अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं तो कल को आपकी जिंदगी में भी बहुत बड़ी कामयाबी आ सकती है। बात परिवर्तन की है या परिवर्तन के साथ चलने की है, तो मैं एक चीज हमेशा आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि देखिए, जो लोग जीवन में परिवर्तन के साथ नहीं चलते, उन लोगों के साथ में दोस्तों क्या होता है, उस चीज को जानना समझना हम सभी लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके लिए तो परिवर्तन के साथ यदि इंसान नहीं बदलते, उनकी जिंदगी में क्या हो सकता है, इसका जीता जाता उदाहरण मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं दोस्तों। और वो उदाहरण आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। आप नोकिया के नाम को जानते होंगे, एक इतनी बड़ी मोबाइल बनाने वाली कंपनी जिसकी पहुंच हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के हर घर तक हो चुकी थी। लेकिन समय के साथ साथ परिवर्तन को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। एंड्रॉयड सिस्टम जब आया, उस टाइम भी उनको ये लगा कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वही सही है, जिसकी वजह से क्या हुआ, आज लोगों की डिमांड एंड्रॉयड बनी और वो विलुप्त होने के कगार पे पहुंच गए। एचएमटी ऑटोमेटिक जब घड़ी का जमाना आया, ये अपने ही रोड मैप पे चलते रहे कि नहीं, जो हम बनाते हैं वही सही है और हमें कोई हटा नहीं सकता, हमें कोई डिगा नहीं सकता, क्योंकि हम बहुत बड़े एम्पायर के मालिक हैं। लेकिन समय के साथ उन्होंने अपने आप को नहीं बदला। परिणाम आज आपके सामने है। दूसरी कंपनियां बहुत आगे निकल चुकी है, वो काफी पीछे जा चुके हैं। कोडक का नाम आप सभी लोग जानते होंगे, एक ऐसी कंपनी जिसका कि कैमरा हम सभी लोगों ने कभी ना कभी बचपन से लेकर जवानी तक इस्तेमाल जरूर किया होगा। रील खत्म ना हो जाए इसलिए बड़े सोच समझ के हम फोटो खींचा करते थे। आज वो कोडक कहाँ है हमें पता भी नहीं है, क्योंकि समय के साथ उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया। दुनिया बहुत तेजी से मतलब डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही थी, उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया। उनके दिमाग में बस एक ही बात रही कि हम मार्केट के लीडर हैं और हमें कोई डिगा नहीं सकता, हमें कोई हरा नहीं सकता, हमें कोई बाहर नहीं कर सकता। परिणाम आज हम सभी लोगों के सामने है। याहू को बहुत सारे लोग जानते होंगे, इसके मेल वगैरह को हम यूज किया करते थे, संचार का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म ये हमारे लिए हुआ करता था। लेकिन इन्होंने भी अपने रवैयों को नहीं बदला। इनको यही लगा कि मार्केट में मेरा पूरा का पूरा राज है। और आज देखिए, हर जबान पे आपके नन्हे मुन्ने यदि छोटे मोटे बच्चे भी है ना, वो याहू को जाने ना जाने गुगल को जानते हैं, कोडक को जाने ना जाने कैनन को जानते हैं, एचएमटी को जाने ना जाने फास्ट्रेक को जानते हैं, और नोकिया को जाने ना जाने जियो को बुजुर्ग से लेके बच्चे तक सारे के सारे लोग जानते हैं। और ऐसा क्यों ऐसे लोगों को लोग जानने लग गए जिनका कि आज से 10 साल 15 साल पहले मार्केट में वजूद तक नहीं था, मार्केट में कोई नाम तक नहीं था। ये वो लोग रहे जिन्होंने की परिवर्तन की संभावनाओं को समझा, दुनिया में क्या हो सकता है इस बात को इन्होंने समझने की कोशिश करी। और जो बड़े लोग थे उन्होंने उस परिवर्तन को समझा नहीं। नतीजा क्या रहा, ना समझने वाले काफी पीछे गए और समझने वाले अपनी जिंदगी में काफी आगे निकल गए। बिल्कुल उसी तरीके से यदि हम हमारी जिंदगी में पुरानी धारणाओं के साथ अभी भी जी रहे हैं, तो ये चीज हमें समझ लेना चाहिए कि परिवर्तन का दौर कहीं ना कहीं हमें खत्म करने के लिए तैयार बैठा है। और जो परिवर्तन की उड़ान पे अपने आप को लेके आ जाते हैं, परिवर्तन के रास्ते पे अपने आप को लेके आ जाते हैं, तो आज जिंदगी भले ही कितनी आम क्यों ना हो आपकी, कल को खास बनने से दुनिया की कोई ताकत रोकने वाली नहीं है दोस्तों। और ऐसा मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इस परिवर्तन की इस आंधी में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आज पूरी दुनिया में हो रहा है, उस परिवर्तन को समझना, जानना, महसूस करना हम सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो परिवर्तन क्या है, जी हाँ, सही पढ़ रहे हैं आप लोग, आने वाले भविष्य का सबसे बड़ा
जो व्यवसाय होने वाला है वो डायरेक्ट सेलिंग होने वाला है दोस्तों। समटाइम ये बात जब हमारे अड़ोसी पड़ोसी नातेदार रिश्तेदार हमें बताते हैं, हमें बिलीव नहीं होता है, भरोसा ही नहीं हो पाता। हम हमारी पुरानी बाजार व्यवस्थाओं को देखते, हम हमारे पुराने पैसे कमाने के तरीकों को देखते, लेकिन शायद आपको पता नहीं कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। और इस बदलते जमाने में, इस बदलती दुनिया में यदि हमने अपने आप को नहीं बदला, हमने हमारे तरीके को नहीं बदला, तो हम हमारी जिंदगी में कहां जा सकते हैं, इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल सा काम है दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले हम सभी लोगों ने देखा कि बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां अपने विचारों को नहीं बदली, अपनी आदतों को नहीं बदली, अपने तरीके को नहीं बदली, आज दुनिया से खत्म होने के कगार पे वो है। तो जब इतने बड़े बड़े एम्पायर परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करके अपने आप को नहीं बदलते, तो वो जब खत्म हो सकते हैं, तो एक आम आदमी की क्या बिसात। मैं आपको बस बड़े प्यार से ये बात बताना चाहता हूं कि देखिए, इस आने वाली संभावनाओं को हमें समझना। आज आप देखिए, रॉबर्ट टी कियोसाकी जैसे शख्सियत, डोनाल्ड ट्रंप जैसे शख्सियत जो कि मतलब प्रेसिडेंट रह चुके हैं अमेरिका के, उन लोगों ने भी बताया हमें कि भविष्य का सबसे बड़ा यदि कोई पैसे कमाने का प्लेटफॉर्म लोगों के बीच में तैयार होगा तो वो डायरेक्ट सेलिंग होगा। और मैं आरसीएम कर रहा हूं इसलिए ये बात मैं आपको बोल रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ये संसार में हम सभी लोग जानते हैं कि संसार का नियम क्या है, परिवर्तन है। परिवर्तन ही संसार का नियम है, और ये डायरेक्ट सेलिंग भी एक परिवर्तन है जो कि पुरानी सारी व्यवस्थाओं को बदल के उसका स्थान लेने वाला है। जैसे कि पुराने जमाने की आप बात कीजिए, जब एक दौर चला करता था वस्तु विनिमय प्रणाली का, उस दौर में हम बाजार कैसे किया करते थे, हम कोई सामान देते थे, बदले में कोई सामान लेते थे, ऐसा दौर चला करता था। 5 केजी दिया, बदले में 2 केजी लिया, या 5 केजी लिया या 10 केजी लिया, ऐसा एक टाइम हुआ करता था। बाद में जब मुद्रा का जन्म हुआ तो पैसे के बदले में हमें सामान मिलने लग गए, लेकिन धीरे धीरे ये समय अब डिजिटली दौर की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज आप देखते होंगे, जब आप पेटीएम यूज करते हैं, जब आप एटीएम यूज करते हैं, जब आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो वहां पे हाथ में आपके कैश नहीं रहते, बावजूद आप पे भी कर देते हैं और सामान भी ले लेते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये परिवर्तन का एक दौर है, जहां की धीरे धीरे ये जमाना बदलता जा रहा है। और इस बदलते जमाने में बहुत सारे प्रारूप बदलने वाले हैं। आज आप देख रहे होंगे, हर छोटे छोटे जगहों पे बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं, और जहां भी बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं वहां के दुकानदारों की मतलब तबीयत जो है ना, वो खस्ता होती चली जा रही है। आज ऑनलाइन मार्केटिंग का आप जमाना देख रहे हैं, गांव गांव तक अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे कंपनियों की पहुंच बन रही है। और आपको क्या लगता है, ये कंपनियां जहां जहां पहुंच रही है वहां ये नए कस्टमर तैयार कर रही है? बिल्कुल भी नहीं। ये उन्हीं कस्टमर के ऊपर काम कर रही है जो पहले आस पड़ोस के किसी दुकान के कस्टमर हुआ करते थे। तो बाजार कितनी तेजी से बदल रहा है, ये हमें समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। और ऐसे में हमारी रक्षा सुरक्षा कौन कर सकता है, उससे ज्यादा जरूरी इस बात को समझना है। तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि इस बदलते जमाने में यदि सबसे ज्यादा कोई सिक्योर प्लेटफॉर्म हमारे लिए है, सबसे बड़ा यदि कोई फ्यूचर या ब्राइट प्लेटफॉर्म हमारे लिए है, तो फ्यूचरिस्टिक या ब्राइट प्लेटफॉर्म की यदि हम बात करें तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। अब बात जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की आती है तो क्यों, तो मैंने अभी एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया कि जरा सोचिए कि जो काम मेरे पिताजी कर रहे थे, जो मेरे दादाजी कर रहे थे, वही मैं करता रहता, तो आज मैं क्या कर रहा होता? आज मैं करोड़पति नहीं होता, आज लाखों रुपए महीने का नहीं कमा रहा होता, बल्कि कहीं 40-50 हजार की एक साधारण सी सैलरी पे मैं काम कर रहा होता। और वो काम हमें कब तक करना होता? जीवन भर। और उसके बाद भी क्या, मैं जीवन भर काम करता, उसके बाद अपने बच्चों को भी उस काम में लगाने की बचपन से ही तैयारी करना शुरू कर देता, जैसा कि अमूमन बहुत सारे गार्जियंस को आप देखते हैं दोस्तों। लेकिन मैंने एक काम का चुनाव किया, और वो काम था डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार। और डायरेक्ट सेलिंग में भी कौन सा? आरसीएम, जिसने कि ना सिर्फ मुझे स्टेबल किया, बल्कि जो काम मैंने किया उसके दम पे मेरी आने वाली कई जनरेशंस का भी फ्यूचर ब्राइट हुआ। ये कैसे हुआ, आगे मैं इसके ऊपर आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं। लेकिन बात डायरेक्ट सेलिंग की है, तो मैं आप बता देना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग मैं बता रहा हूं इसलिए बेहतर है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आज आप विश्व के आंकड़ों पे नजर डालिए तो दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज में काफी पहले से, लगभग 1949 के आसपास से ये इंडस्ट्री काम कर रही है। और आज काम करते करते जो वहां की रूपरेखा तैयार हो चुकी है, वो कहां तक तैयार हो चुकी है, इन आंकड़ों से आप समझिए। आप देखिए, सबसे ऊपर आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दिखाई देगा, जहां की
2,65,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर इस इंडस्ट्री का हुआ करता है। और सोच के देखिए कि जब 2,65,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर होता है तो वो पैसा किसके बीच में बढ़ता है? जी हाँ, प्रॉफिट के तौर पे वो पैसा इस इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों के बीच में ही बढ़ता है। वो लोग जिन्होंने कि इसमें काम करने के लिए कुछ भी नहीं लगाया सिवाय अपने बहुमूल्य टाइम के, एक छोटा सा समय उन्होंने लगाया, एक सही माइंडसेट उन्होंने लगाया, एक आने वाले फ्यूचर को उन्होंने समझा और जिसके दम पे आज वो लोग अपने खुद के हवाई जहाज पे भी चला करते हैं दोस्तों। लेकिन इन सारे टर्नओवर के दौर में यदि हम हमारे देश को देखने की कोशिश करें, अमेरिका एक ऐसा देश, बचपन से हम सारे लोग जानते हैं कि हमसे 7 गुना कम आबादी है उस कंट्री की। 1-2 नहीं, पूरे 7 गुना कम आबादी उस कंट्री की है और आबादी के मामले में हम उनसे 7 गुना बड़े हैं। लेकिन जब टर्नओवर पे आप आइए तो हिंदुस्तान सबसे नीचे आपको दिखाई देगा, हमसे ऊपर आपको ताइवान जैसे छोटे देश, जहां मतलब यूपी बिहार जैसा भी साइज उस देश का नहीं है, वैसे देश हमसे टर्नओवर के मामले में 2 गुना, 5 गुना, 7 गुना, 8 गुना, 10 गुना, बल्कि अमेरिका की यदि मैं बात करूं लगभग 15 गुना आगे है। तो ये चीज मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि एक बहुत बड़ी संभावना इस इंडस्ट्री की है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा वजह है। देखिए हिंदुस्तान रूप से ना बहुत मजबूत लोग हैं। आज यदि हिंदुस्तान पे है, ऐसा क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान को वो बहुत बड़ा बाजार मानते हैं, इतना बड़ा बाजार कि आबादी के मामले में आज हम दूसरे पायदान पे हैं, बहुत जल्द हम पहले पायदान पे होंगे। तो जहां आबादी बड़ा है वो मार्केट लोगों के लिए बड़ा है, और जहां मार्केट बड़ा है वहां पे मतलब सारे के सारे लोग उस फील्ड को तलाशने की कोशिश में हैं। मैं पीछे एक ट्रेनिंग अटेंड कर रहा था, उसमें बताया जा रहा था कि मतलब अमेरिका या यूरोप में किसी व्यक्ति का देहांत हो जाता है ना तो 5-7 लोग वहां पहुंचा करते हैं, शादियां होती है 20-50 लोग पहुंचा करते हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में किसी की शादी या श्राद्ध होना हजारों लोग पहुंचा करते हैं, और 1000 लोग पहुंच जाए ना तो फिर भी लोग बोलते हैं कि संख्या थोड़ी कम ही रह गई। तो हम इतने सोशल, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि इस इंडस्ट्री में काम करने की जो संभावनाएं हमारे लिए हो जाती है वो बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में काम हमें हमारे लोगों के बीच में करना होता है। और इसीलिए बड़े बड़े संस्थाओं ने जो आंकड़े निकाले हैं इस इंडस्ट्री को लेकर, मंजीत सर थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर करेंगे आप यदि फ्री हो तो बड़े बड़े संस्थाओं यानी कि फिक्की और केपीएमजी जैसे संस्थाओं ने जो आंकड़ा दिया हिंदुस्तान में इस इंडस्ट्री का, उस आंकड़े की मैं आपको बात बताने जा रहा हूं कि 2025 तक हिंदुस्तान में जो रजिस्टर्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज है जो काम कर रही है अपने हिंदुस्तान में, उनके हिसाब से 64,500 करोड़ का टर्नओवर क्रिएट होगा हिंदुस्तान के अंदर। अब जरा सोच के देखिए कि जब इतना बड़ा व्यापार हमारे देश में खड़ा होगा इस इंडस्ट्री का, तो उसमें हमारा आपका भागीदारी कितना होगा, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज हो जाता है। तो मैं आज के करंट सिनेरियो आपको बता देना चाहता हूं कि बात जब डायरेक्ट सेलिंग की आती है, ऑब्वियसली आरसीएम से बेहतर कोई नहीं है। टर्नओवर की बात आती है तो पूरे हिंदुस्तान का 10% से ज्यादा का टर्नओवर का हम लोगों का अपना भागीदारी है। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि हमारे आपके लिए कितनी बड़ी संभावनाएं इस इंडस्ट्री में तैयार हो रही है। अब भी ना समझे ना तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं लाइफ में एक बहुत बड़ी चूक हमारे आपके माध्यम से होने लग जाएगी दोस्तों। और ये क्यों? वजह साफ है, अभी भी हम इस बिजनेस को बिजनेस के नजरिए से नहीं देखते, हम इस व्यापार को व्यापार के नजरिए से नहीं देखते हैं। हम इस व्यापार को उन लोगों का काम समझ बैठते हैं जिनके पास शायद कोई करने को काम नहीं है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, आपको दिखेगा और बहुत जल्द दिखेगा। बड़े से बड़े लोग और आम से आम लोग भी आपको इस बिजनेस को करते दिखेंगे, इस इंडस्ट्री में अपने फ्यूचर को बनाते हुए दिखेंगे। आगे मैं बात करूंगा जब इस इंडस्ट्री के फ्यूचर को हमने समझा तो आइए थोड़ा इसके स्वरूप को भी हम जान जाते हैं कि कैसे काम करता है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो देखिए दोस्तों, आज हमें कुछ भी खरीदना होता है, हम सारे के सारे लोग बाजार से उन चीजों को खरीदा करते हैं। वी ऑल आर कस्टमर, हम सारे के सारे लोग ग्राहक हैं। हम घर में किसी सामान को बनाते नहीं, हमारे घर में कोई फैक्ट्री नहीं लगी है कि जो क्रीम हमें लगाना है वो हम अपनी फैक्ट्री से बना ले, जो साबुन हमें लगानी है वो अपनी फैक्ट्री से बना ले, जो स्टेशनरी हमें यूज करनी है वो अपनी फैक्ट्री से बना ले। हमें जरूरत रोजमर्रा की हर चीज के लिए निर्भर होना होता है, कहाँ पे? बाजार पे निर्भर होना होता है। और जब हम छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीजों के लिए बाजार पे निर्भर होते हैं तो इस बाजार में हमारे साथ क्या होता है उस चीज को हमें थोड़ा समझना होगा, हमें थोड़ा जानना होगा। और जब हम उन चीजों को समझना शुरू करते हैं, जानना शुरू करते हैं, तो उस चीज को आप
यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए कि हमारे साथ होता क्या है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूं दोस्तों कि देखिए, कोई भी चीज जो हमारे बीच में आती है वो बनती किसी कंपनी के पास में है, और एक ग्राहक के तौर पे हम उसे खरीदते किसी दुकानदार के पास में। लेकिन क्या वो दुकानदार उस सामान को बनाते हैं? नहीं, वो लाते हैं अपने से बड़े दुकानदार के पास में, जिनको कि हम थोक विक्रेता बोलते हैं। वो अपने से बड़े दुकानदार यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ से लाते हैं, और वो डिस्ट्रीब्यूटर किसी ना किसी सीएनएफ एजेंट के यहाँ से वो सामान लाते हैं, और सीएनएफ एजेंट जो होते हैं वो उस सामान को कंपनी से लेके आते हैं। इतना ही नहीं, उन उत्पादों को हमारे नजदीकी दुकानदार तक पहुंचा तो दिया जाता है, लेकिन साथ ही साथ बहुत बड़ा उसका विज्ञापन किया जाता है न्यूज़पेपर में, रेडियो में, टेलीविजन में, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आपको क्या लगता है वो विज्ञापन कंपनी अपने पैसे से करती है? जी नहीं, वो सारे के सारे विज्ञापन जो होते हैं ना, उसका भुगतान हम और आप जैसे कंज्यूमर किया करते हैं। और इसका असर क्या होता है हमारी जिंदगी पे, मैं थोड़ी सी बातचीत उस चीज के ऊपर आप लोगों से करना चाहता हूं दोस्तों, कि कंपनी कोई सामान यदि 100 रुपए में बनाती है, तो ये बीच के जितने भी लोग होते हैं ना, वो समाज सेवा के लिए नहीं बैठे होते। ये कहीं ना कहीं मोटी पूंजी लगा के हमारे आप से पैसे कमाने के लिए इस सिस्टम में मौजूद होते हैं। और इसका दुष्परिणाम क्या होता है कि कंज्यूमर जिंदगी भर कमाता रहता है और अपनी कमाई को वो बाजार में खर्च करता है, और उस खर्च के एवज में उस कंज्यूमर के पास में कभी भी प्रॉफिट के तौर पे कोई अमाउंट नहीं आता है। मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप जरा ध्यान से देखिए, क्या इस बाजार व्यवस्था में सिर्फ कंपनी ही है, हम नहीं दिखाई दे रहे? जी हाँ, हम भी दिखाई दे रहे हैं, एक ग्राहक के तौर पे हम भी यहाँ मौजूद है। लेकिन इस बाजार व्यवस्था में मौजूद बाकी सारे के सारे लोग पैसे कमाते हैं, लेकिन ग्राहक बनके क्या हम और आप पैसे कमा पाते हैं? जवाब सिंपल सा होगा दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। और यही चीज हम सारे लोगों को समझना है, यही चीज हम सारे लोगों को जानना है कि जब इस व्यवस्था के भागीदार हम होते हैं तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट क्यों नहीं मिलता। तो वजह साफ है कि जितनी भी चीजें यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, वो सारे के सारे लोग हमसे काम कमाने के लिए यहाँ बैठे हैं, ना कि हमें कमवाने के लिए यहाँ पे बैठे। इसी सिस्टम का तो ये डायरेक्ट सेलिंग होता है, ये डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार होता है। हम सभी जानते हैं कि इस बाजार व्यवस्था में बने रहने के लिए बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है, और पूंजी के साथ साथ बहुत ज्यादा अनुभव चाहिए होता है हमारे पास। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा मौका होता है जहां पे कि कंपनी ग्राहक से बोलती है कि 2 कदम हम बढ़ते हैं, 2 कदम आप बढ़िए। कुछ काम हम करते हैं, कुछ काम आप कीजिए। बनाते पहले हम थे, आज भी बनाएंगे। इस्तेमाल पहले आप करते थे, आज भी कीजिए। पहले किसी और का करते थे, अब अपनी कंपनी का कीजिए। और ऐसे करके दोनों हाथ मिलाते हैं, और यहां से शुरुआत होती है बिना पूंजी के एक शानदार व्यापार की। जी हाँ, कोई पूंजी लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे बिना पूंजी का एक नॉमिनल इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप इस व्यवसाय में अपनी शुरुआत करते हैं। अनुभव हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता वो हम आगे देखेंगे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का इतना शानदार स्वरूप यहाँ हमें देखने को मिलता है कि यहाँ बीच के बिचौलियों को हटाया जाता है, और बिचौलियों का कुछ काम कंपनी कर दिया करती है, और बिचौलियों का कुछ काम हमारे आपके जैसे लोग कर देते हैं। और बदले में जो पैसा प्रॉफिट के तौर पे दूसरों के पास में जाया करता था, वो पैसा अब हमारे आपके पास में आया करता है। जी हाँ, हम ही यहाँ के सुपरस्टार बनते हैं, हम ही यहाँ के मतलब एडवर्टाइजर बनते हैं, हम ही यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, हम ही यहाँ के रिटेलर बनते हैं, हम ही यहाँ के होलसेलर बनते हैं। और ये सारी की सारी चीजें लाखों करोड़ों लगाने के बाद नहीं होता है, साधारण से एंट्री लेने के बाद इस बिजनेस में इसकी शुरुआत हो जाती है। तो ये चीज इस इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाती है कि आम से आम लोगों के लिए भी इस व्यापार में एक बड़ा अवसर दिखाई देता है, जहां कि आप अकेले नहीं होते हैं। अब यदि परंपरागत व्यापार की विसंगतियों की मैं बात आपसे करूं कि क्यों हमें डायरेक्ट सेलिंग और क्यों हमें आरसीएम पे फोकस करना चाहिए, तो आइए थोड़ा उस व्यापार के प्रणाली को हम समझते हैं, जिसके ऊपर जिंदगी में इतने साल हम काम करते आ रहे हैं। हमारी जिंदगी के इतने साल जा चुके हैं, हमारी पिताजी की जिंदगी जा चुकी है, हमारे दादाजी इसी पैटर्न पे काम करते रहे। और वो क्या है, पुरानी परंपरागत बाजार व्यवस्था, ट्रेडिशनल बिजनेस की जो विसंगतियां हैं, जो डिमेरिट्स है,
वो मैं आप सभी लोगों के सामने रखने वाला हूं दोस्तों। और वो है कि देखिए, व्यवसाय की पूरी श्रृंखला में, जैसा कि थोड़ी देर पहले हम सभी लोगों ने पिक्चर में देखा कि ग्राहक को छोड़ के सभी लाभ कमाते, जबकि देखने की बात है कि यदि किसी भी कंपनी के कस्टमर तैयार ना हो, कंज्यूमर खड़े ना हो, तो उस कंपनी को धरातल पे जाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। कस्टमर ही वो पावर है जो टाटा, रिलायंस, अदानी, अंबानी, बिरला जैसे कंपनियों को खड़ा करके रखे हुए। आज कस्टमर उन कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करना बंद कर दे तो कंपनी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हजारों लाखों करोड़ की कंपनी क्यों ना हो, उसको जमीन पे आने में मिनटों नहीं लगेंगे, चुटकी बजा के वो कंपनी जमीन पे आ सकती है। लेकिन सारी कंपनियां हमसे कमा रही होती है इस मार्केटिंग व्यवस्था में, सिवाय हमें छोड़ के। तो जब सबसे महत्वपूर्ण हम होते हैं तो हमारे लिए गुंजाइश बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए, लेकिन वो ट्रेडिशनल सेक्टर में ना बन के डायरेक्ट सेलिंग के सेक्टर में बन पाती है दोस्तों, आरसीएम बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे बन पाती है। दूसरी यदि डिमेरिट्स देखें, इसकी विसंगति को देखें हम, तो पूरा व्यवसाय ग्राहकों के पैसे से चलता है, परंतु ग्राहक व्यवसाय का भागीदार कभी नहीं बन पाता। जरा सोचिए, आप बाजार के जो भी सामान खरीदते हैं उसका पैसा आप देते हैं या नहीं देते? हम देते हैं या नहीं देते उस पैसे? हम सारे के सारे लोग जीवन के सारे कमाए हुए पैसे वहीं तो दिए आते हैं, और हमारे जीवन के कमाए हुए पैसे दूसरों के लिए क्या बन जाते हैं? प्रॉफिट बन जाते हैं, और हमारे लिए क्या बन जाते हैं? लॉसेस बन जाते हैं। उन्हीं पैसों से, उन्हीं सामान से एक व्यक्ति अमीर बनता है और हम गरीब बनते चले जाते। क्यों? डिमेरिट से इस मार्केट में हमारे पास अधिकार नहीं होता उन प्रोडक्टों से पैसे कमाने का जिन प्रोडक्टों को हम इस्तेमाल करते हैं। ये अधिकार सिर्फ बाजार से जुड़े हुए उन लोगों के पास में होता है जो लाखों करोड़ों रुपए लगा के बैठे। और यही चीज मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि इस डिमेरिट को हमें समझना है कि हमारे ही पैसे से, हमारे ही मेहनत की काढ़ी कमाई से दूसरे जब अमीर बन सकते हैं तो उस कमाई से हम आप क्यों नहीं अमीर बन सकते? जी हाँ, बन सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल बन सकते हैं। बस जरूरत है तो अपने खर्चों की दिशा को बदलने की, अपने खर्चों के तरीके को बदलने का। और ये काम यदि हम अपने जिंदगी में कर लेते हैं तो एक बहुत बड़ी संभावनाएं हम सभी लोगों के लिए तैयार हो जाती है। तीसरी चीज, उत्पाद के प्रचार प्रसार के खर्चों का भुगतान भी ग्राहकों को ही करना पड़ता है। आपको क्या लगता है? ये बनियान पहन के जो ओलंपिक का मेडल लेके लोग आ जाते हैं, बनियान पहनने से मेडल मिल जाते हैं? सिगरेट का एक कस लगा के 5 मंजिला बिल्डिंग से कूद जाते हैं लोग, कुछ नहीं होता। 5 मंजिला तो छोड़िए, 1 मंजिले से ट्राई करके देखिएगा। प्रचार हम देखते हैं, मजा आता है, बहुत मजा आता है, और उस मजे के दम पे जाके हम खरीद आते हैं प्रोडक्ट को। लेकिन क्या आपने कभी सोचा डीपली, गहराई में जाके, कि हमें दिखाया क्या जाता है, क्या दिखाने की कोशिश की जाती है, क्या बताने की कोशिश की जाती है, कैसे हमारे पॉकेट से हमारे पैसे को निकाला जाता है? कभी इसके ऊपर दिमाग गया? बिल्कुल नहीं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को हायर किया जाता है, मालूम है किस लिए? हमारे पॉकेट से हमारे कीमती पैसे को निकालने की। प्रचार में पता ना क्या क्या दिखा दिया जाता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल मंजीत सर हमेशा देते रहते हैं कि टीवी में ऐड आता है कि साबुन खरीदिए सोने का सिक्का निकलेगा, साबुन खरीदिए लॉकेट निकलेगा सोने। 20 सालों से इस ऐड को देख रहा हूं, आज तक किसी के घर में नहीं निकला। यदि अगले 20 साल में निकल जाए ना, मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि वो कहां निकलता है? तो सिर्फ टेलीविजन के ऊपर निकलता है, सिर्फ न्यूज़पेपर में निकलता है। इस ऐड की, इस मार्केटिंग की दुनिया में कैसे 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 करके कस्टमर का पैसा उनसे छीना जाता है, शायद इसका अनुमान भी नहीं है आप। लेकिन बहरहाल मैं इतना ही कहना चाहूंगा, देखिए मैं किसी की शिकायत करने यहाँ पे नहीं आया हूं, मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा कि उत्पादों के प्रचार प्रसार का जो खर्चा होता है ना, जो भुगतान, ये करोड़ों करोड़ों रुपए जो पे किए जाते हैं। सैकड़ों चैनल है, और सैकड़ों चैनल पे जब आप ऐड को देखेंगे ना, हर दूसरे तीसरे चौथे मिनट पे एक ऐड आपको रिपीट होता हुआ दिखाई देता है, जिसको कि टेलीकास्ट करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, उसकी शूटिंग के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और ये सारा पैसा कहां जाता है? ये प्रोडक्ट के ऊपर जोड़ दिया जाता है, और उस पैसे का भुगतान भी हमारे आपके जैसे लोग ही किया करते हैं, कोई कंपनी नहीं किया करती दोस्तों। तो ऐड भी देखते हैं, टाइम भी खराब करते हैं, और पैसे को भी खराब करते हैं। ये इस बाजार की विसंगति है। और इतना ही नहीं, आगे यदि देखें तो ग्राहकों को ओरिजिनल सामान मिलने की कोई गारंटी नहीं मिलती इस बाजार व्यवस्था में। अब बात यदि ओरिजिनल डुप्लीकेट की हो, तो यहाँ पे मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा
क्या हम खूब सारे पैसे आज तक लाखों रुपए खर्च कराए बाजार व्यवस्था के ऊपर? बल्कि मैं तो हमेशा अपने मीटिंग्स में लोगों को बताता हूं कि एक इंसान कमाता ही है खर्च करने के लिए, और हम जीवन में जो भी कमाते हैं वो हमारे माध्यम से बाजार में चले जाते हैं। लेकिन उसके ऊपर प्रॉफिट बुक कौन करता है? तो बाजार में बैठे लोग बुक करते हैं। अब एक कंज्यूमर अपने जीवन में, पूरे जीवन को यदि जोड़ देवे ना, करोड़ों कमाता है, करोड़ों। ये 10% 20% की बचत आज आपके समझ में नहीं आती है। अभी मैं बताऊंगा, सारी चीजें आपके समझ में आएगी। आपके जीवन का कमाया हुआ करोड़ों रुपए आप बाजार में खर्च कराते हैं एक लंबे टाइम के दरमियान में, लेकिन बदले में आपको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। ना कुछ मिले चलेगा, लेकिन जो सामान हम लेके आते हैं वो कैसा, तो आपको पता नहीं है। आज हर शहर में डुप्लीकेसी का भंडार खुला हुआ है। सारे लोग, हम चर्चा भी करते हैं, ये नमक डुप्लीकेट, ये साबुन डुप्लीकेट, ये तेल डुप्लीकेट, ये मसाले डुप्लीकेट। सभी को मालूम है कि मसालों में घोड़े की लीद मिला दी जाती है, चाय पत्ती में चमड़े मिला दिए जाते हैं। आप सभी को मालूम है कि हल्दी में मैदा मिला दिया जाता है। आप सभी को मालूम है कि मतलब मसालों में क्या क्या मिला दिया जाता है, तेल में क्या क्या मिला दिया जाता है। सरसों तेल सरसों से भी सस्ती कीमत में मिल जाया करती है। नमकीन मिक्सचर बेसन से भी सस्ते मिल जाया करती है लोगों को। ये क्यों हो पाता है? क्योंकि मार्केट डुप्लीकेसी का है। अब जरा सोच के देखिए, पैसे भी देते हैं, मेहनत की गाड़ी कमाई खर्च भी करते हैं, और क्या खरीद के आते हैं? सामान नहीं, बीमारी। बहुत दोष देते हैं हम परिवर्तन को, बहुत दोष देते हैं हम पॉल्यूशन को, बहुत दोष देते हैं हम आबादी को, बहुत दोष देते हैं और दूसरी घटनाओं को, दूसरी चीजों को जिम्मेवार ठहरा देते हैं परिवार में हुई बीमारियों को लेके। लेकिन क्या कभी हमने किसके ऊपर सोचने की कोशिश करी कि इतने सालों से जो हम सामान खा रहे हैं वो ओरिजिनल भी है या नहीं? बिल्कुल नहीं दोस्तों, इस चीज के ऊपर अपना दिमाग नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि हमें भरोसा है कि डुप्लीकेट सामान दुकानदार हमको नहीं देता है, वो सिर्फ हमारे पड़ोसी को देता है, क्योंकि हमसे तो वो मीठी मीठी बात करता है, वो कभी भी हमें ये दे ही नहीं सकता है। तो शायद आपको पता नहीं है कि डुप्लीकेसी का मार्केट कितना बड़ा है। आज आप जाके किसी भी दुकानदार से अपने खरीदे हुए सामान की बिल मांगिए, आप हैरान हो जाइएगा, वो दुकानदार देने से आपको कतराएगा। मालूम है क्यों? क्योंकि वो खुद बिना बिल का सामान लेके आया है। और बिना बिल का कौन सा सामान मिलता है बाजार में, ये मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी रजिस्टर्ड फर्म होती है, रजिस्टर्ड कंपनियां होती है, वो बिना बिल के सामान नहीं बेचती। ये जो बिना बिल के सामान हमें मिलते हैं ना, ये वही प्रोडक्ट होते हैं जो डुप्लीकेट होते हैं। भ्रमित विज्ञापनों से ग्राहकों को गुमराह करके मुनाफा वसूली, ये तो परंपरा सी बन गई है कि मतलब कुछ भी दिखा दीजिए, कैसे भी दिखा दीजिए, ग्राहकों को प्रभावित कर दीजिए और ग्राहकों का पैसा उनके पॉकेट से निकाल लीजिए। पहले से बड़ी पूंजीपति कंपनियां भारी विज्ञापन करके और बड़ी होती जा रही है, और आम आदमी और भी गरीब। हम दोष देते हैं सरकार को, कभी गरीबी के लिए, कभी बेरोजगारी के लिए, कभी किसी चीज के लिए, कभी किसी चीज के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि उस सिस्टम के कहीं ना कहीं पार्ट हम खुद भी होते हैं? बिल्कुल नहीं पता। लेकिन आप जान जाइए, जिन कंपनियों पे हर हमेशा हम उंगली उठाते हैं, उनको खड़ा करने वाला और बड़ा करने वाला भी हम खुद ही होते हैं। और वो भी तब जब हमारे जीवन की वो मोटी और गाढ़ी कमाई लेके हमसे छूमंतर हो जाया करती है। दोस्तों, इस पूरी व्यवस्था में आप देखिए तो आम आदमी के विकास का कोई भी उपाय इस इंडस्ट्री में आपको दिखेगा नहीं। इसके डिस्ट्रीब्यूटर इससे कमाएंगे, इसके रिटेलर इससे कमाएंगे, इसके होलसेलर इससे कमाएंगे, इसके सीएनएफ इससे कमाएंगे, इसकी कंपनी भी इससे कमाएगी, और इस कंपनी के प्रचारक भी इससे पैसे कमाते हैं। लेकिन हमारे आपके लिए यहाँ पे कोई भी स्कोप मौजूद नहीं होता है, कोई भी अवसर मौजूद नहीं होता है। ये इस इंडस्ट्री की विसंगति होती है दोस्तों। और इसीलिए मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ, मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, आरसी में क्यों? वजह साफ है, एक बिजनेस, एक व्यापार जो खर्चा और चर्चा करने से चले तो हमें उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए। आज एक ऐसा प्लान, एक ऐसा सिस्टम जिसने कि मेरे जैसे साधारण व्यक्ति की जिंदगी को बदल के रख दिया। एक साधारण सी साइकिल से इस बिजनेस में मैंने मेरी शुरुआत करी थी दोस्तों। आज लाखों करोड़ों की इनकम है इस बिजनेस के मार्फत, और वो भी क्या करके? खर्चा और चर्चा करके।
आप ये मत सोचिए कि कोई बहुत बड़ा तीर मैंने चलाया जो इस बिजनेस में कामयाब हो गया। आपकी तरह एक साधारण व्यक्ति था, घर का सबसे छोटा व्यक्ति था। घर में कोई भी खर्चे होते थे ना, तो जिम्मेवारी मेरे ऊपर ही आती थी मार्केट जाने की। मेरे दिमाग में आरसीएम के प्लान को देखने के बाद एक ही बात आई थी कि यार दुकान तो हम ऐसे भी 2-5 रुपए के लिए बदला करते, सब्जी खरीदने जाते हैं ना तो 5 दुकान बदलते हैं 2 रुपए 5 रुपए के भाव और बचत को करने के लिए। तो यहाँ पे इतनी बड़ी बचत की जहां संभावना हो तो क्यों ना बचाए, और बचाता कौन नहीं है। मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये आरसीएम की बचत की बात जब हम लोगों से शेयर करते हैं उनके समझ में नहीं आती है। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी पूर्वक अंतरात्मा से इस बात की का जवाब दीजिए कि जब आपके घर में कोई शादी होती है, आपके घर में कोई बड़ा आयोजन होता है, तो जो सामान की खरीदारी आप करते हैं वो कहाँ से करते हैं? अड़ोस पड़ोस की दुकान से करते हैं या शहर के किसी बड़े दुकान से करते हैं? यदि मैं सही हूं तो आप सभी लोगों का जवाब यही होगा कि शहर के किसी बड़े दुकान से हम सामान की खरीदारी करते हैं। एम आई राइट या रॉन्ग? आपके सहमति में चाहता हूं, मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, ऐसा है या नहीं? अब जरा सोच के देखिए कि शहर के उस बड़े दुकान में हम क्यों जाते हैं? बचत के लिए, एक प्लेटफॉर्म पे सारे रेंज मिल जाए इसके लिए। तो आपको क्या लगता है कि 5 साल में एक बार पैसे बचा लेने से आप अमीर बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये बचत का ही आपको देखना है। तो जीवन में हर हमेशा इसके ऊपर फोकस रखिए, और इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ आरसीएम बहुत ही जरूरी सिस्टम हम सभी लोगों के लिए है, जिसपे कि काम करके हम अपने जीवन में बहुत आगे तक जा सकते हैं। अब आरसीएम की जब बात आती है तो आइए थोड़ी इसकी संभावनाओं को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के दुनिया में जब आरसीएम की बात आती है तो एक चीज मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, आरसीएम किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इस कंपनी ने इस इंडस्ट्री को एक अलग पहचान दी, और ये बात मैं हर जगह बड़ी मजबूती से बोलता हूँ। ऐसा क्यों मैं बोलता हूँ? डायरेक्ट सेलिंग के बहुत सारे कंपनी आपको दिखाई देंगे, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि कोई भी कंपनी किसी भी व्यक्ति के पास आती है ना तो अपनी बात कम करती है, आरसीएम की बात ज्यादा करती है। और यही आरसीएम की सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे बड़ी ताकत। इस कंपनी ने लोगों का भरोसा पैदा किया इस इंडस्ट्री के ऊपर। इस कंपनी ने आम से आम लोगों को कामयाब बना के दिखाया। नहीं है क्षमता ऐसी किसी दूसरी कंपनी के पास में। बड़े लोगों को कोई भी कामयाब बना देता है, करोड़पति को करोड़पति बनाना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। एक डॉक्टर, इंजीनियर या फिर एक बड़े बिजनेसमैन को कामयाब बना देना कोई बड़ी बात नहीं है। हिम्मत और जज्बे की बात तो तब होती है जब एक साधारण से स्टूडेंट को, एक साधारण से किसान को, एक साधारण से बेरोजगार को ये इंडस्ट्री कामयाब बनाती है। और ऐसे एग्जाम्पल यदि किसी इंडस्ट्री ने हिंदुस्तान में क्रिएट किए, मैं प्राउडली ये बात बोलता हूं, नन अदर देन आरसीएम बिजनेस। सिर्फ आरसीएम इंडस्ट्री ने इस मुकाम को हासिल किया, और इसलिए ये कंपनी दूसरों से बिल्कुल अलग है। आप इसके और चीजों की यदि बात करें तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि 20 सालों का दीर्घकालीन अनुभव इस बिजनेस में आरसीएम का रहा है, और ये 20 सालों का अनुभव यूं ही नहीं रहा। कोई कंपनी यदि एथिकल ना हो, कोई कंपनी सही उत्पाद लाने वाली ना हो, कोई कंपनी लोगों को बेवकूफ बनाने वाली हो, वो 20 साल तक ग्रोविंग मोड में सर्वाइव नहीं कर सकती। उसको जाना ही पड़ेगा लोगों को छोड़कर। और जैसा कि हजारों कंपनियों के साथ आपने देखा भी होगा, और इंतजार कीजिए हजारों आपको और दिखेंगे भी। लेकिन ये 20 साल का लंबा और बढ़ता हुआ सफर ये साबित कर देता है कि ये कंपनी कितने मजबूत एथिक्स के सहारे चलती है, कितना मजबूत बेस है इस कंपनी का, कितने अच्छे माइंडसेट और सोच के साथ ये कंपनी काम करती है लोगों के बीच में, कितनी परवाह करती है ये ग्राहकों का। बिना ग्राहकों का परवाह किए कोई कंपनी हमारे जैसे देश में 20 साल टिक जाए, मुमकिन नहीं है दोस्तों। और ऐसा यदि आरसीएम ने किया है तो ये आप सभी नए लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख है, एक बहुत बड़ा लेसन है कि आप अब भी इस इंडस्ट्री को समझने की कोशिश कीजिए, अब भी इस कंपनी को समझने की कोशिश कीजिए, और भरोसा करने में और विश्वास करने में अब ज्यादा टाइम मत लगाइए। ग्राहकों के ऊपर ये काम करने वाली कंपनी है, लोगों के ऊपर काम करने वाली कंपनी है, लोगों के हित के ऊपर काम करने वाली कंपनी है। एक इतने अच्छे वैचारिक सोच के साथ ये कंपनी काम करती है, जो कि पैसे से भी, विचारों से भी, और भी बहुत सारी चीजों से हमें
कामयाब बनाती है, अमीर बनाती है और आगे ले जाती है, और इसकी बात हम आगे करने वाले हैं। अब आरसीएम के ऑब्जेक्टिव को देखें, उद्देश्यों को देखें, तो इसके उद्देश्य ये साबित कर देते हैं कि कैसे ये कंपनी 20 साल तक लगातार ग्रोइंग मोड में आगे रही और ये कैसे हजारों साल तक हमारे बीच में ये कंपनी रहेगी। आइए थोड़ा इसको जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला उद्देश्य, देखिए किसी भी कंपनी को चलने के लिए उसके उद्देश्यों का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो कंपनी किस उद्देश्य के साथ काम करती है। और मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे शेयर मार्केट में आपने देखा होगा ना कि कुछ शेयर रातों रात लोगों को अमीर बनाते हैं और अगले ही दिन गरीब बना देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अस्थायी तो नहीं होता है, कोई एथिक्स नहीं होता है उनके साथ में। लेकिन हमारी कंपनी का आज से नहीं, शुरुआती दिनों से ही मजबूत उद्देश्य रहा है, जिसमें कि पहला उद्देश्य क्या है? स्वावलंबन, सेल्फ डिपेंडेंसी क्रिएट करती है ये कंपनी। आज जहां की हम बाहरी दुनिया में बात करें तो आत्मनिर्भर बनने की बात कोई नहीं करता। हर कोई यही चाहता है कि आपकी किसी ना किसी चीज के प्रति निर्भरता बढ़े। हर कोई आपसे आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई आपसे पैसे कमाना चाहता है, हर कोई लोगों को गुलाम बनाने में लगा हुआ है। और ऐसे में ये कंपनी लोगों को स्वावलंबन का पाठ पढ़ाती है, आत्मनिर्भर बनने का पाठ पढ़ाती है, चाहे हमारा बैकग्राउंड कैसा भी क्यों ना। आज हिंदुस्तान में ये बात लोग भूल ही चुके हैं कि हम भी स्वावलंबी बन सकते हैं, हम भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक ही चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों, ये कंपनी अलग अलग तरीकों से हमें आत्मनिर्भर बनने का मौका देती है, अलग अलग तरीकों से आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा देती है, अलग अलग तरीकों से हमें आत्मनिर्भर बनाने की भरपूर कोशिश करती है। तो ये हमारी कंपनी का पहला ऑब्जेक्टिव है, जहां की आप अपने आप को साबित कर सकते हैं, दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन सकते हैं अपने आप को कामयाब बना के। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी का ही ये उद्देश्य है, नए भारत का निर्माण। आज हमारे देश के कोने कोने में जाति धर्म के नाम पे लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। इस 21वीं सदी में भी अमीरी गरीबी की खाई इतनी बड़ी है कि उसको पाट पाना मुश्किल। कोई हिंदू के नाम से पहचानना जाते हैं, कोई मुस्लिम के नाम से पहचाने जाते हैं, कोई सिख के नाम से पहचाने जाते हैं, कोई ईसाई के नाम से पहचाने जाते हैं। लेकिन आरसीएम की सबसे बड़ी विशेषता है कि हाँ, हर कोई भाई भाई के नाम से पहचाने जाते हैं। एक नए भारत का निर्माण करने का सपना है आरसीएम का, जहां की ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है। हमारी जाति आरसीएम है, हमारा धर्म आरसीएम है। हम लोग तो कई बार ये बोलते हैं कि कल को ये बिजनेस पूरे विश्व में शांति स्थापित करके रखेगा, क्योंकि इतने अच्छे विचार इस कंपनी के माध्यम से हम सभी लोगों को मिलते हैं। और ऐसा मैं क्यों बोलता हूं, जरा सोच के देखिए, कल को ये बिजनेस आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में चला जाए, क्या होगा? किसी मुद्दे पे यदि युद्ध भी होना, दोनों देश की सेना आमने सामने होना, तो भी गोलियां नहीं चलेंगी। क्यों नहीं चलेंगी? कि भारत वाला जब गोली चलाने के लिए बंदूक उठाएगा ना, तो बोलेगा, दिखेगा कि अरे यार, सामने तो सारे के सारे जो सैनिक है वो हमारे डाउनलाइन है, चलो बंदूक कर रखो। और जब पाकिस्तानी देखेंगे भारतीय फौज को, तो वो बोलेंगे यार सारे के सारे तो अपने अपलाइन है, इन पे गोली थोड़ी चलाएंगे, इन पे तो फुल बरसानी चाहिए। और यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक नए भारत का निर्माण ये बिजनेस करने वाला है। दिल से दिल को जोड़ने वाला ये बिजनेस है, मन से मन के तार को जोड़ने का ये बिजनेस है। और तीसरी चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, वो है स्वास्थ्य रक्षा। आप देखिए, ये इतनी जोरदार चीज है कि आज कंपनी का जितना बड़ा नेटवर्क है, लाखों करोड़ों का नेटवर्क है, बावजूद ये कंपनी कभी भी किसी ऐसे प्रोडक्ट को नहीं ले आती हमारे नेटवर्क में जिससे कि लोगों के स्वास्थ्य का नुकसान हो, लोगों के सेहत का नुकसान हो। ये सारे के सारे प्रोडक्ट वही लेके आती है जो हेल्थ ओरिएंटेड हो। और जीवन में आप यदि स्वास्थ्य कमा लेते हैं तो ये आपके पैसे की कमाई से बड़ी कमाई होती है। क्योंकि आज बहुत सारे लोग अपने लिए नहीं कमाते, वो डॉक्टर के लिए कमाते हैं पैसे। और डॉक्टर के पास जब पैसे जाते हैं तो वो हजारों में आज के डेट में नहीं जाते हैं, वो लाखों में जाते हैं, और वो एक एक दिन में जाते हैं। अब जरा सोच के देखिए कि इस कंपनी से जुड़ के, इसके उत्पादों से जुड़ के आप यदि अपने और अपने परिवार की स्वास्थ्य रक्षा भी कर लेते हैं तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी। एक तो आप बचत करेंगे, दूसरा हेल्थ बेनिफिट आपके पास में होगा, तीसरा कष्टों से आप मुक्त रहेंगे, और चौथा
हमेशा हंसते मुस्कुराते रहेंगे। ये इस कंपनी की सबसे बड़ी विशेषता है दोस्तों। तो स्वावलंबन, नए भारत का निर्माण और स्वास्थ्य रक्षा, ये प्रमुख उद्देश्य है हमारी कंपनी के, मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं आरसीएम के। इसलिए आप इसको समझ सकते हैं कि सिर्फ पैसा ही नहीं, समाज सुधार के ऊपर भी ये बिजनेस, ये व्यापार काम करता है। अब आरसीएम की बाकी विशेषताओं को यदि हम जानने समझने की कोशिश करें तो वो क्या है, आइए थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला है दैनिक उपयोगी सामान। एक इतना पावरफुल वर्ड जिसको कि यदि व्यावसायिक नजरिए से हम देखें तो दिल बाग बाग हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोलता हूं, क्योंकि आप यदि व्यावसायिक दुनिया को थोड़ा भी समझते हैं और नहीं समझते हैं तो इसको समझने की कोशिश कीजिए कि वो कंपनियां दुनिया में सबसे आगे होती है, सबसे बड़े मजबूत स्थिति में होती है जो डेली यूजेबल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करती है। और डायरेक्ट सेलिंग के मायने इस कंपनी ने यूं ही नहीं बदले हैं दोस्तों। डायरेक्ट कंपनी का चाहे इतिहास हो चाहे भूगोल हो, वो आरसीएम ने सिर्फ इसी दम पे बदला है कि इस इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे उत्पाद लेके ये कंपनी आई जिसके ऊपर डायरेक्ट सेलिंग में कभी चर्चा भी नहीं हुआ करती। अमूमन आज से 10-12 साल पहले की यदि आप बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग में किस तरह के प्रोडक्ट होते हैं? 1.25 लाख के गद्दे लाए जाते थे, 2.5 लाख के मसाज मशीन लाए जाते थे, एक गरीब व्यक्ति को कार वॉश बेचा जाता था, यूजेबल प्रोडक्ट ही नहीं होता था, जबरदस्ती लेना होता था और जबरदस्ती इस्तेमाल करना होता था और जबरदस्ती इस्तेमाल करवाना भी होता था। लेकिन आरसीएम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि दैनिक प्रोडक्ट लेके यहाँ पे आने के बाद आपको दिमाग नहीं लगाना इस बात के ऊपर कि आपको कौन सा सामान खरीदना है। जी हाँ, आपको वही सामान खरीदना है जो कल तक आप किसी दूसरे कंपनियों के खरीदते रहे हैं और सुबह से लेके शाम तक, दोपहर से लेके रात तक उसके इस्तेमाल करते रहे हैं, दैनिक उपयोगी सामान। दूसरा, स्वास्थ्यवर्धक। पहले भी मैंने इसके ऊपर बात करी। आरसीएम की एक विशेष विशेषता है, एक तो हेल्थ ओरिएंटेड प्रोडक्ट ये लेके कंपनी ऑलरेडी हमारे बीच में आती है, और दूसरा जो इसकी वितरण व्यवस्था है उसके अंदर प्रोडक्ट डुप्लीकेशन की दूर दूर तक कोई गुंजाइश ही नहीं है, जिस वजह से इसके उत्पादों को खरीद के हम खुद को भी और अपने परिवार को भी और अपने समाज के लोगों को भी एक अच्छा हेल्थ दे सकते हैं दोस्तों। तो ये व्यापारिक नजरिए से भी और कंज्यूमर के नजरिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। साथ ही साथ हाई क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट, क्वालिटी इतनी जोरदार कि आप भारत के रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को भी आरसीएम के उत्पाद दे सकते हैं। अपने क्षेत्र के बड़े से बड़े अधिकारी या व्यवसायी को भी ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। और रेट इतनी वाजिब, इतनी रिजनेबल प्राइस कि हमारे गली मोहल्ले के साधारण से साधारण व्यक्ति भी इसकी दुकान में जाके इसके सामान को खरीद सकते हैं। यानी कि हेल्दी प्रोडक्ट, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में यदि कोई देने वाली कंपनी है तो आरसीएम है। नहीं तो आज तक हमने यही सुना है कि जहां क्वालिटी है वहां कीमत तो लगानी ही पड़ेगी। इस सोच को यदि किसी ने बदला तो आरसीएम बिजनेस ने बदला है दोस्तों। आगे यदि मैं बात करूं तो आरसीएम की ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कि हमें बनाती है बहुत ही पावरफुल। आरसीएम के प्रोडक्ट यदि वाजिब कीमत पे मिलते हैं, हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट मिलते हैं, हेल्थ ओरिएंटेड प्रोडक्ट मिलते हैं और बहुत बड़ा व्यापार का हमारे लिए अवसर होता है, तो सिर्फ इस वजह से होता है यहाँ पे कि ये कंपनी जो देख रहे हैं, ये फैक्ट्रियां, ये हमारी आपकी है। यहाँ हमें दूसरों से सामान लेने की ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ती। हमारे खुद की फैक्ट्रियों में सामान बनते हैं और यहां से बनके आम उपभोक्ताओं तक इस सामान को पहुंचाए जाते हैं। और ये चीज मैं सिर्फ इसलिए आपको बोलना चाह रहा हूं दोस्तों कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी कंपनियां हमारे बीच में डायरेक्ट सेलिंग का आती है, आप उनसे कभी भी उनकी फैक्ट्री देखने की बात करिए, उत्पादन इकाई देखने की बात करिए, वो गोलमोल जवाब आपको देने लग जाएंगे। वो किसी दूसरे मुद्दे पे आपको लाने की कोशिश करेंगे, वो इस जगह पे आपको बिल्कुल नहीं ले जाएंगे कि उनके पास में उनका खुद का भी प्लांट है। और खुद का प्लांट होने से एक नहीं अनेक फायदे होते हैं। एक तो क्वालिटी पे हमारा खुद का कंट्रोल होता है, रेट पे हमारा खुद का कंट्रोल होता है, सही तरीके से प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचता है और वाजिब कीमत पे पहुंचता है। और ये प्लांट्स किसी एक जगह पे नहीं है, हिंदुस्तान के कई स्टेट में आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि भिलवाड़ा में, उत्तराखंड में, गुवाहाटी में,
ऐसे अलग अलग जगहों पे आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो उत्पाद हमारे पास बनते हैं वो अच्छे तौर तरीके से हमारे पास कैसे पहुंचते हैं, इसके लिए कंपनी ने विशेष व्यवस्था कर रखी है। और वो व्यवस्था क्या है? आधुनिक जांच उपकरण एवं प्रशिक्षित लोगों के माध्यम से ही ये उत्पाद हम लोगों के बीच में लाए जाते हैं। इंस्ट्रूमेंटल लैब में इसकी टेस्टिंग होती है, केमिकल लैब में इसकी टेस्टिंग होती है और माइक्रोबायोलॉजिकल लैब में सूक्ष्म से सूक्ष्म टेस्टिंग इसकी होती है और तब जाके वो प्रोडक्ट हमारे आपके बीच में लाया जाता है, जिससे हम और हमारे परिवार के लोग स्वस्थ रहते हैं। इतना ही नहीं, बात यदि इसके डिलीवरी सेंटर्स की करें तो आरसीएम एक ऐसा व्यापार है जिसको कि आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कर सकते हैं और वो भी बिना किसी बड़े पूंजी के। जी हाँ दोस्तों, 160 से ज्यादा कंपनी के खुद के अपने डिपो हैं, जहां से कि प्रोडक्ट यूनिट सेंटर तक सप्लाई कंपनी की होती है। 10,000 से ज्यादा आरसीएम के वंडरवर्ल्ड और पीयूसीज हैं और 1.5 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वाल, जो कि आपके और हमारे खरीदारी को बनाते हैं बेहद ही आसान। और ये तो आज का रूपरेखा आप देख रहे हैं, आने वाले कुछ सालों में ये संख्या आपको और भी बड़ी नजर आएगी। और अब मैं आता हूं उन चीजों के ऊपर जिसके दम पे एक बहुत बड़ी संभावना छुपी होती है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, अमीर बनने के लिए, अपनी बचत करने के लिए। और वो क्या है दोस्तों? आरसीएम की उत्पाद की विस्तृत श्रृंखला। जी हाँ, यदि आप कहीं भी पैसे कमाने की सोचते हैं तो रेट ऑफ प्रोडक्ट, रेंज ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये कुछ चीजें होती है जो बहुत ज्यादा मायने रखती है। और ऐसे में उत्पादों की जब श्रृंखलाओं की बात होती है, बताते बताते हम लोग थक जाते हैं, लेकिन ये श्रृंखला कभी भी खत्म होने का नाम नहीं लेती। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक आम उपभोक्ता द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हर एक प्रोडक्ट लगभग आपको आरसीएम के प्लेटफॉर्म पे, आरसीएम की दुकानों पे मिलते हैं दोस्तों। और उसकी यदि रेंज की बात करें, कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट जो सिर्फ आरसीएम के प्लेटफॉर्म पे ही आपको मिलेंगे, दूसरी किसी और जगह नहीं। बात एक नायाब रेंज की करें, गुड डॉट रेडी टू ईट एंड रेडी टू कुक वैरायटी यहाँ पे मिलती है, जो बहुत ही हेल्दी प्रोडक्ट है। आमतौर पे आपने देखा होगा कि बाजार में जो पैक्ड आइटम आते हैं उसमें इतने ज्यादा हानिकारक प्रिजर्वेटिव होते हैं जो कि स्वाद तो देते हैं लेकिन नुकसान बहुत करा जाते हैं। लेकिन ये हमारे ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये इतने शानदार होते हैं, इतने अच्छी कीमत के होते हैं और इतने हेल्दी होते हैं जिसमें कि आपको कोई भी नुकसान करने वाले प्रिजर्वेटिव नहीं मिलेंगे, जो कि आपके स्वाद को भी बढ़ाता है और आपकी सेहत को भी बढ़ाता है। और ये यदि आपको कहीं चाहिए होगा तो आपको आरसीएम के प्लेटफॉर्म पे ही मिलेगा, या आपके माध्यम से ही आपके लोगों को मिल सकता है, दूसरे किसी और जगह पे नहीं मिलेगा। साथ ही साथ हेल्थ ओरिएंटेड प्रोडक्ट की एक बहुत बड़ी श्रृंखला आप यहाँ पे देखिए, हेल्थ सप्लीमेंट जिसकी की जरूरत आज पूरी दुनिया ने समझी है। देश की तो छोड़िए, अड़ोसी पड़ोसी की छोड़िए, पूरी दुनिया ने समझा इस न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट के वैल्यू को। और ये शानदार प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज की श्रृंखला के मार्फत हमारे बीच में आती है, जिसमें कि सारे के सारे प्रोडक्ट ऑलमोस्ट क्लिनिकली प्रूवन होते हैं। डॉक्टरों के मार्फत ये सारी चीजों की लैब टेस्टिंग हो चुकी है। जो चीजें यहाँ बताई जाती है वो चीजें इस प्रोडक्ट के अंदर मौजूद होती है, जो कि इस्तेमाल करने से हमारे बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। साथ ही साथ अलग अलग चीजों के ऊपर अलग अलग प्रोडक्ट की रेंज हमारे पास में होती है, वेट गेन से लेके वेट लॉस तक। इतना ही नहीं, आज आप न्यूट्रिशन की बात कर लीजिए, बच्चों के न्यूट्रिशन की बात कर लीजिए, बुजुर्गों के लिए बात कर लीजिए, डायबिटीज के लिए बात कर लीजिए, हर चीज के लिए यहाँ पे उपलब्ध प्रोडक्ट आपको दिखाई देंगे। और ये सारे के सारे प्रोडक्ट क्लिनिकली प्रूवन हैं, जो कि साबित करते हैं ये बात कि ये प्रोडक्ट बहुत ही लाभकारी और बहुत ही असरदार हैं। और मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता देना चाहता हूँ दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग का जो टर्नओवर होता है उसमें आज भी जो सबसे बड़ी भागीदारी होती है वो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स की होती है। तो इसके इंपोर्टेंस को आप समझिए, इतने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, इतने रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, इतने वाजिब कीमत में हिंदुस्तान में कोई दूसरी कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं करा सकती, चाहे वो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की हो, चाहे वो कंपनी ट्रेडिशनल सेक्टर की हो। वो यदि मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम के प्लेटफॉर्म पे आपको मिलता है। और इतना ही नहीं, आप कॉस्मेटिक्स रेंज पे आइए, कीसोल की एक बहुत बड़ी श्रृंखला हमारे घर में महिलाओं के माध्यम से इस्तेमाल की जाती है। ये ऐसे प्रोडक्ट्स जिसके ऊपर लोगों को हजारों रुपए खर्च होते हैं हर महीने, आप यहाँ खर्च करेंगे, अच्छे प्रोडक्ट भी मिलेंगे, वाजिब रेट पे भी मिलेंगे। इतना ही नहीं, हरित क्रांति की ओर बढ़ते कदम, जी हाँ, आरसीएम बिजनेस लेके आई है
हरित क्रांति का एक ऐसा नायाब तोहफा हम लोगों के बीच में, जहां की जहर मुक्त खेती का अभियान आरसीएम ने छेड़ा हुआ है, जन जन तक पहुंचने की कोशिश है। भारत की जान किसान होते हैं और एक एक किसान तक, आप गांव में भी हैं तो इन प्रोडक्टों के माध्यम से बहुत बड़े व्यापार का आप शुरुआत कर सकते हैं, बहुत बड़ी प्रॉफिट आप कर सकते हैं दूसरों को लाभ पहुंचाते हुए। तो हरित क्रांति की ओर मजबूती से आरसीएम के कदम बढ़े हैं। फूड प्रोडक्ट्स की बात करें, बिल्कुल शानदार ओरिजिनल सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग मैक्सिमम प्रोडक्ट आरसीएम की, और शुद्धता की मतलब 100% गारंटी यहाँ पे है दोस्तों। शुद्धता की 100% गारंटी। बाजार में बड़े से बड़े ब्रांड को उठा के ले आइए, कोई गारंटी नहीं बनती कि आप शुद्ध सामान लेके आए हैं या नहीं। पैसे तो आप ओरिजिनल देते हैं और जो पैसे आप देते हैं उसको दुकानदार कई बार चेक करते हैं, लेकिन जो सामान आप लेके आते हैं उसके विषय में कभी आपने सोचा? और नहीं सोचा तो अब सोचिए, क्योंकि ये जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं ये तत्काल भले ही असर दिखाए या ना दिखाए, लेकिन 2-5 साल यदि आप खराब प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते आ रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट आपके पूरे परिवार के हेल्थ पे दिखेगा। और मैं तो यहाँ यही कहता हूँ दोस्तों, पैसे बचाने के लिए बाद में आरसीएम कीजिएगा, पैसे कमाने के लिए बाद में आरसीएम कीजिएगा। अपने और अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देने के लिए, एक स्वस्थ जीवन देने के लिए, शानदार और शुद्ध प्रोडक्ट को देने के लिए आरसीएम जरूर कीजिएगा। आज देखिए, छोटी सी स्वाद के लिए हमें पता होता है कि इस मिठाई की दुकान में मिठाई अच्छी मिलती है, हम कई किलोमीटर की दूरी को लांग जाते हैं। हमें पता होता है कि इस दुकान की चीजें स्वादिष्ट होती है, हम सैकड़ों दुकान को छोड़ के वहां तक पहुंचते हैं सिर्फ स्वाद के लिए। जरा सोचिए कि जहां जीवन मिलता हो, जीवन रक्षक प्रोडक्ट मिलते हो, वहां यदि सैकड़ों हजारों दुकान को पार करके जाना पड़े, हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हेल्दी प्रोडक्ट मिलते हैं, ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलते हैं। इतना ही नहीं, पर्सनल केयर के इतने सारे प्रोडक्ट के हैंड वॉश से लेके परफ्यूम तक, आप देखिए क्रीम से लेके पाउडर तक, शैम्पू से लेके साबुन तक, और तेल से लेके मतलब बॉडी लोशन क्रीम तक, ये सारे के सारे रेंज इतने विशाल श्रृंखला है कि आप अपनी चॉइस के, आपको एलोवेरा पसंद है आप एलोवेरा ले सकते हैं, ग्लिसरीन पसंद है ग्लिसरीन, नीम चाहिए नीम, आपको मतलब जो भी चाहिए, लेमन चाहिए या वाटरमेलन चाहिए या मॉइस्चराइजर चाहिए, ये सारी चीज आपको मिल सकती है। एक नायाब तोहफा आरसीएम ने दिया है टूथपेस्ट के तौर पे, जो हिंदुस्तान में पहला ऐसा कंपनी है जिसने गुड मॉर्निंग की जरूरतों का भी ध्यान रखा है, गुड नाइट की जरूरतों का भी ध्यान रखा है। जी हाँ, गुड मॉर्निंग के लिए अलग पेस्ट और गुड नाइट के लिए अलग पेस्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि इंसान की समय के हिसाब से जरूरतें अलग अलग होती है। सुबह का जो हमारा ब्रश होता है, उसके बाद इंसान का मुंह पूरे दिन खुला रहता है, जिसमें कि हवा लगातार जाते रहता है, तो उस टाइम जो माउथ वॉश की जरूरत पड़ती है वो थोड़ी अलग होती है। लेकिन रात में आपने देखा होगा कि हम खा के सो जाते हैं और उस टाइम हमारे मुंह बंद होते हैं, तो उस टाइम जो इसकी सफाई की जरूरत होती है वो अलग होती है। तो इन सारी छोटी से छोटी चीजों का ध्यान आरसीएम ने रखा है, और आरसीएम की विशेषता यही है कि जो यहाँ बताया जाता है वो यहाँ होता है दोस्तों। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो मिलते हैं आपको, वो हर्बल प्रोडक्ट मिलते हैं, जिसमें कहीं भी नॉन वेज का कोई भी प्रयोग नहीं आपको होता हुआ दिखाई देगा। आज हम पूजा पाठ के दरमियान में भी नहाते हैं, कोई चीज इस्तेमाल करते हैं, कभी हमारा ध्यान गया इस चीज के ऊपर कि वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन? जब हम न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट को यूज करते हैं, हम में से कोई मंगल करता है, कोई बृहस्पति करता है, कोई सोमवार का व्रत करता है, क्या हमने कभी सोचा कि उस दिन हम क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते, और जो खाते हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें डली हुई है? तो आरसीएम की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जो भी चीजें मिलती है, जो भी उत्पाद मिलती है, वो हर्बल मिलती है दोस्तों। और साथ ही साथ जो इसको बनाने के तरीके होते हैं वो बहुत ही आधुनिक होते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, होम केयर प्रोडक्ट यहाँ पे बहुत सारे आपको मिलेंगे, जिसमें कि धूप बत्ती से लेके टॉयलेट क्लीनर हो, या फिर फ्लोर क्लीनर हो, या फिर ग्लास क्लीनर हो, या फिर क्लॉथ क्लीनर हो, या डिटर्जेंट की बात हो, या डिटर्जेंट किट की बात हो, या फिर बर्तन धोने की साबुन की बात हो। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए कि आप देखिए कि दैनिक उपयोग की कितनी सारी चीजें अवेलेबल है, इस्तेमाल करने के लिए भी और व्यापार करने के लिए भी। ये बात मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि एक एक प्रोडक्ट का व्यापार करके दुनिया में लोग लखपति और करोड़पति बन जाते हैं। तो यहाँ सैकड़ों प्रोडक्ट की श्रृंखला हमारे पास में हमें और आपको कामयाब बनाने के लिए है, अमीर बनाने के लिए। रेडीमेड गारमेंट्स में ट्राउजर से लेके शर्ट्स तक, टाई से लेके सूट तक, ये सारी चीजें आपको मिलती है। साथ ही साथ इनर वियर में मेंस एंड वुमेन्स सभी के इनर वियर यहाँ मिलते हैं। फुटवियर का एक विशाल रेंज यहाँ पे आपको मिलता है। ट्रेवल बैग्स एंड एक्सेसरीज आपको यहाँ पे मिलती है, जो कि आपके परचेजिंग को और भी शानदार बनाती है।
स्टेशनरी प्रोडक्ट, बच्चों से लेके बड़ों तक की जरूरत यहाँ पे बिल्कुल मार्केट से वाजिब कीमत पे आपको मिलती है, अच्छी गुणवत्ता के साथ में। और इतना ही नहीं, प्लास्टिक एवं किचन वियर ये भी आपके खरीदारी को और शानदार बनाती है, आपके खर्चों से आपकी बहुत सारी बचत भी कराती है। टेक्सटाइल का एक बहुत बड़ा रेंज यहाँ पे आपको मिलेगा। और ये सारा का सारा सामान कहाँ मिलेगा? जी हाँ, RCM वंडर वर्ल्ड में। यहाँ आप जाते हैं और अपने हिसाब से आप खरीदारी करते हैं। यहाँ जाके दुकानदार के पास गुहार नहीं लगानी पड़ती है, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। आप एक बार ट्रॉली लेते हैं और घूमते हुए सारे सामान को देखते हैं और एक एक करके आप अपनी जरूरतों के हिसाब से सारे सामान का चयन भी करते हैं, चुनाव भी करते हैं और उनको लेते भी हैं। और ये है हमारा ब्रांड दोस्तों। कई बार क्या होता है, हमारे अड़ोसी पड़ोसी जब RCM की बात करते हैं तो हम उनके कद से RCM को देखने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ इस भूल को सुधारने की जरूरत है दोस्तों। RCM वो नहीं है जो 2002 या 2003 में आपने देखा था। RCM को अब 2020 और 21 के आंखों और चश्मे से देखने की कोशिश कीजिए। एक बहुत बड़ा बदलाव आपको यहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा और ये ब्रांड है हमारा। और यहाँ पे खरीदारी का जो अंदाज होगा आपका वो बिल्कुल ही अलग होगा। अब RCM के प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स की बात करें तो शुद्धता की बात मैंने आपसे करी, शाकाहारी तो है ही, सेहतमंद सामान, बिना मिलावट के ये सारी की सारी चीजें मिलती है, क्योंकि मिलावट का यहाँ पे कोई चांस ही नहीं होता। यहाँ पे इतनी अच्छी वितरण व्यवस्था है कि सेंट्रल डिपो से बिलिंग होती है डिपो के पास में, और जितनी बिलिंग होती है उतना ही सामान आता है। डिपो POC को बिल करते हैं और उनको उतना ही सामान मिलता है जितना बिल होता है। POC डिस्ट्रीब्यूटर या डिस्प्ले वाल को बिल करते हैं और उतना ही सामान उनको मिलता है जितना की बिलिंग होता है, और वहां से बिलिंग डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचती है और उतना ही सामान के तौर पे जितनी की बिलिंग होती है। तो डुप्लीकेसी और मिलावट का यहाँ पे कोई चांस नहीं बनता। गुणवत्ता के हिसाब से बाजार से बेहद कम कीमत पे आपको ये सामान या वाजिब कीमत पे मिला करता है। खरीदारी से कई प्रकार के आर्थिक लाभ होते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। पक्के बिल से खरीदारी देश हित में होती है। हमें ऐसा लगता है कि हम टैक्स पेयर नहीं है। आप एक गरीब हैं तो भी आप टैक्स पेयर हैं, और आप एक अमीर हैं तो भी आप टैक्स पेयर हैं, क्योंकि जब भी आप सामान की परचेजिंग करते हैं आपने देखा होगा MRP पे आपको सामान दिया जाता है, और वो MRP में ही आपके जितने भी टैक्सेस होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। मेरे भाई मेरी बहनें, आप इस चीज को समझिए। लेकिन RCM से जब आप सामान की खरीदारी करते हैं वहां MRP के टाइम में भी आपको बचत मिलता है, साथ ही साथ DP पे भी आपको बचत मिलती है, और आपके डाउनलाइन और आपकी टीम जो खरीदारी करती है उससे भी एक बहुत बड़ी इनकम आप सभी लोगों को मिलती है। तो एक तो पक्का बिल देश हित में होता है, एक नमक भी खरीदते हैं तो उस पर भी हम सरकार को टैक्स अदा करते हैं। अदा तो वैसे भी करते हैं, लेकिन हमें क्या मालूम, जो डुप्लीकेट सामान बिना बिल के लाते हैं वो टैक्स चोरी के तौर पे ब्लैक मनी बन के लोगों के बीच में बढ़ जाया करता है। लेकिन ब्लैक मनी को यहाँ पे RCM रोकती है, जो कि देश हित में है, और हमारे टैक्स सरकार के अकाउंट तक पहुंचते हैं, जिसका कि दूरगामी फायदा वापस हमें सरकार के खर्चों से मिलता है दोस्तों। और ये तब हो पाता है जब हम पक्की बिल के साथ खरीदारी करते हैं। बचत के साथ अतिरिक्त आमदनी ये बिजनेस आपको देती है, और वो एक तरह से नहीं कई एक तरह से देती है। कैसे कैसे देती है मैं उसकी बात आपसे करूंगा, लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं RCM वर्ल्ड को, RCM की दुनिया को। देखिए ये पिक्चर जो भी आपको दिखाई दे रहा है ये हमारी कंपनी का एंट्रेंस गेट है दोस्तों। ये कोई ऐसा पिक्चर नहीं है जो किताबों में छाप दिया जाता है या आपको बता या दिखा दिया जाता है। ये एक वास्तविक पिक्चर है, जहां के आप में से कोई भी साथी जब विजिट करने जाते हैं तो आपको ये दिखाई देता है। ये हमारा RCM वर्ल्ड जो राजस्थान भिलवाड़ा में स्थित है, ये हमारा हेड ऑफिस भी यहाँ मौजूद है। और यहाँ की जो विशेषता है वो यही है कि जब आप यहाँ पे जाते हैं तो आज तक जिन कंपनियों के सामान आपने उपयोग किए, जब आप उन कंपनियों के गेट पे जाएंगे ना तो वहां बड़े बड़े गेट कीपर आपको दिखेंगे, और वो किस लिए, वो आपको अंदर ना जाने देने के लिए। लेकिन यहाँ पे गेट कीपर तो आपको मिलेंगे, लेकिन आपके वेलकम के लिए आपको मिलेंगे, आपको रोकने के लिए नहीं। आपके रहने की व्यवस्था, आपके यहाँ पे खाने की व्यवस्था, आपके यहाँ घूमने की व्यवस्था, आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को देखने की व्यवस्था, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं कंपनी के माध्यम से उपलब्ध यहाँ पे कराई जाती है दोस्तों। जहाँ के जाने के बाद एक अलग कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर डेवलप होता है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कंपनी हमारी होती है, ये कंपनी आपकी होती है, और इसी के तो हम लोग क्या हैं, इस कंपनी के शागिर्द नहीं है, मुलाजिम नहीं है, वर्कर नहीं है, हम लोग इस कंपनी के पार्टनर हैं दोस्तों। और जब पार्टनर यानी कि भागीदार जब अपनी कंपनी में जाते हैं तो रुतबा, रुआब, अंदाज ये बिल्कुल बदल जाता है, और ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब RCM बिजनेस एक महान अवसर है, ये कैसे, तो देखिए यहाँ पे असीमित अवसर मिलते हैं, और ये अवसर कोई एक दो नहीं,
यहाँ पे खुद को डेवलप करने का अवसर मिलता है, हमें अमीर बनने का अवसर मिलता है, हमें पैसे कमाने के खूब सारे माध्यम और सोर्सेज मिलते हैं हमें। इन्वेस्टमेंट क्या है, बिल्कुल ना के बराबर। आप कुछ हजार से अपने घर में आरसीएम का डिस्प्ले वॉल खोल के एक ऐसा व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं जो व्यापार आज आपके छोटे से कस्बे से शुरू होके कल को हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचेगा, जिसके लिए कि ना के बराबर आपको पूंजी लगानी पड़ती है। रिस्क, जहां पूंजी ही नहीं लगा वहां रिस्क किस बात का, कोई जोखिम नहीं है दोस्तों। यहाँ पे बहुत ही शानदार व्यापार है और साथ ही साथ कोई ज्वाइनिंग फी नहीं। यहाँ पे इस बिजनेस को ज्वाइनिंग करने के लिए आपको कुछ भी नहीं देना पड़ता है, बस जरूरत होती है आपको ये बताने के लिए कि आप कौन हैं। इसके लिए आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड देना होता है, आप कहाँ रहते हैं इसके लिए आपको अपना एड्रेस प्रूफ देना होता है, और आपकी कमाई आपके कौन से अकाउंट में आएगी इसके लिए आपको अपना अकाउंट प्रूफ देना पड़ता है। बस इतने देने से आपके व्यापार की, और व्यापार ना कहें असीमित व्यापार की, एक अपार संभावनाओं की शुरुआत हो जाती है। साथ ही साथ नेटवर्क का सहयोग, एक हेल्प आपको मिलता है। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केटिंग प्लान आरसीएम का देख रहे हैं, अब क्या है, एक वरदान ही तो है। हमें ये बिजनेस आता हो या ना आता हो, यदि करने की इच्छा मात्र भी हमारे अंदर है तो हम ऐसे प्लान शो सेंटर में ला के लोगों को बस बिठाएंगे और आरसीएम की जितनी भी जानकारियां एक व्यक्ति को कामयाब बनने के लिए चाहिए होती है वो सारी की सारी जानकारियां आपको यहाँ पे आपके नेटवर्क के सहयोग से मिलेगी। सपोर्टिंग सिस्टम यहाँ पे काम करता है, एक मीटिंग सिस्टम यहाँ पे काम करता है, सारे के सारे अपलाइन, सारे की सारी कंपनी, पूरा का पूरा सिस्टम आपके लिए काम कर रहा होता है। और कोई ऑफिस की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती है, कोई भी ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है आपको दोस्तों। ऑफिस खोलने का काम कंपनी ने कर रखा है, मैनेजमेंट देखने का काम कंपनी ने कर रखा है, हिसाब किताब करने का काम कंपनी ने कर रखा है। हमको आपको तो सिर्फ व्यवसाय करना है, लोगों को इस बिजनेस में शामिल कराना है। लोग कहाँ से कितनी खरीदारी करते हैं ये सारा का सारा आंकड़ा इकट्ठा करके कंपनी हमें बता देती है। इसके लिए हमें कोई ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं होती है। और जब ऑफिस ही हमने नहीं खोला है तो स्टाफ किस लिए हमें चाहिए, कोई स्टाफ नहीं चाहिए। सारा का सारा हमारे लिए स्टाफ किसने, कंपनी ने रख रखा है। भाई सुजीत कुमार सिंह के टीम के बेंगलोर के कौन से साथी कितना का खरीदारी किए हैं, ये काम कंपनी का मैनेजमेंट और कंपनी का स्टाफ करते हैं, हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। दुकान खोलने की कोई जरूरत नहीं है। आज मेरा करोड़ों का टर्नओवर होता है और आरसीएम की एक भी दुकान मेरे पास में नहीं है, सिर्फ एक डिस्प्ले वॉल मेरे पास में है जिससे कि अड़ोस पड़ोस के लोगों को मैं खरीदारी में हेल्प करता हूँ। प्रॉफिट पार्टनर, जी हाँ, हम सारे के सारे लोग, देखिए दुनिया में जब पार्टनरशिप की बात आती है तो ये चीज आप सभी जानते हैं कि जब हम किसी व्यापार के हिस्से बनते हैं तो प्रॉफिट के भी भागीदार हम होते हैं और लॉस के भी भागीदार हम ही होते हैं। लेकिन ये एक ऐसे व्यापार की शुरुआत हम अपने जीवन में करते हैं जहां कि हम सिर्फ इसके प्रॉफिट पार्टनर होते हैं, लॉस के बिल्कुल पार्टनर नहीं है। कंपनी का कितना भी बड़ा नुकसान हो जावे, कंपनी हमारे आपसे चौवन्नी नहीं रिकवर करती है। नियमतः जितना पैसा, जितना व्यवसाय से हमें प्रॉफिट मिलता है वो हर हाल में कंपनी हमें पे करती है। और यही कंपनी की सबसे बड़ी विश्वसनीयता है कि हर हाल में डिस्ट्रीब्यूटर फर्स्ट, सर्विस फर्स्ट, ये कंपनी की पॉलिसी है। कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आम से आम लोग भी इस बिजनेस में लाखों रुपए कमा रहे हैं दोस्तों। ऐसे लोग जो कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए, उन्होंने बस एक काम किया, इस बिजनेस को करने का चुनाव किया अपनी जिंदगी के अंदर, और ऐसे ही प्लान शो सेंटर्स में लोगों को लाते रहे, बिठाते रहे और प्लान दिखाते रहे, आरसीएम को दिखाते रहे, लोग जुड़ते रहे, लोगों को जुड़वाते रहे और उनका व्यापार बढ़ता चला गया। तो बिना किसी एजुकेशनल सर्टिफिकेट के भी उम्र के किसी भी दहलीज पे आपके लिए बहुत बड़ी संभावनाएं हो जाती है इस बिजनेस में काम करने के लिए, एक महान अवसर पैदा करने का। औरत, मर्द, बुजुर्ग, विद्यार्थी, कोई भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। उम्र के किसी भी दहलीज पे हम क्यों ना खड़े हों, हम सभी के लिए समान संभावनाएं यहाँ पे छुपी हुई है, क्योंकि हम सारे लोगों को एक ही काम तो करना है, खाना है, खिलाना है, सुनना है, समझाना है। बस इतना कर लेने से ही हमारी एक मजबूत व्यापार की शुरुआत यहाँ पे हो जाती है। और साथ ही साथ पूरे देश में कहीं पर भी इस काम को करने की फ्रीडम होती है, हमारे पास में आजादी होती है। जी हाँ, लाखों करोड़ों लगाने वाले डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने छोटे से एरिया से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि उसके बाहर के डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ किसी और को मिल जाती है। लेकिन आरसीएम एक ऐसा व्यापार है हमारे लिए जहाँ की हिंदुस्तान के कोने कोने में हम हमारे व्यापार को खड़ा कर सकते हैं और आरसीएम सिस्टम का वहां पे हेल्प ले सकते हैं। आरसीएम की डिपो, आरसीएम की पीओसी, आरसीएम के उत्पाद, ये सभी के सभी पूरे हिंदुस्तान में हमारे व्यापार को बढ़ाने के लिए काम कर रहे होते हैं। बस जरूरत है हमें वैसी माइंडसेट को तैयार करने की। अब क्या करने से इस बिजनेस में हम बड़े बन सकते हैं, एक बड़ी शुरुआत हमारी हो सकती है, तो आइए जानते हैं
हैं इस चीज को दोस्तों, तो पहला है खाली समय का सदुपयोग। बहुत सारे लोगों को लगता है कि आर्ट्स करने के लिए पता ना क्या क्या करना हो। मैं आपको स्पष्ट बताऊं, बहुत विशेष कुछ नहीं करना, आप अपने समय का सदुपयोग करते, वो टाइम जो कहीं ना कहीं हम किल करते हैं, एक्स्ट्रा टीवी देखने पे, न्यूज़पेपर पढ़ने पे, सोचने पे, न्यूज देखने पे, क्रिकेट फुटबॉल की बात करने पे, या फिर कुछ ऐसी बात जिससे कि हमारे जीवन में ना कोई रिजल्ट आता है और ना ही जिन बातों से हम उनके ऊपर बात करके कोई फर्क ला सके समाज में या फिर दुनिया में। आज हम देश हित की बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो क्या हमारे आपके बातचीत कर लेने से कोई असर पड़ जाता है? बिल्कुल नहीं। तो वैसे टाइम का यदि हम सदुपयोग करें, वो टाइम जो कि कभी हम सोफे पे बिता देते हैं, कभी किसी मार्केट में घूमते हुए बिता देते हैं, उस टाइम का यदि हम यूटिलाइज करें तो इस बिजनेस में काफी बड़ा काम कर सकते हैं। दूसरा है नए लोगों से मिलजुल। तो जी हाँ दोस्तों, लोगों से मुलाकात तो हमारी हर हमेशा होती है। हम बस में, ट्रेन में, मार्केट में, घर में, कभी किसी शादी में, कभी किसी फंक्शन में, हर हमेशा लोगों से हमारी मुलाकात होती रहती है। बस ऐसे नए लोगों से हमें हाथ मिलाना है, उनकी तरफ आगे बढ़ना है और उनको अपने तरफ लेके आना है। इतना कर लेने मात्र से ही एक शानदार व्यवसाय की हम सारे के सारे लोग शुरुआत कर बैठते हैं। साथ ही साथ यहाँ होता है हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जी हाँ, हम सारे के सारे लोग इस बिजनेस में आने से पहले एक आम व्यक्ति थे। ना हमें ठीक से बोलना आता था, ना हमें ठीक से बातों को रखना आता था, ना ही इतने मजबूत तरीके से हम लोग आरसीएम के विषय पे कोई बात कर पाते थे या दुनिया के किसी और मुद्दे पे कभी बात कर पाते थे। लेकिन ये सारा का सारा इंप्रूवमेंट यदि हुआ तो इस बिजनेस की विशेषताओं की वजह से, एजुकेशन सिस्टम की वजह से, सपोर्टिंग सिस्टम की वजह से, क्योंकि यहाँ पे सामूहिक विकास होता है एक व्यक्ति का और उसके व्यक्तित्व का। और इसके लिए मैं कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी के उद्देश्य को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आम से आम लोगों को भी विशेष बनाने का जो संकल्प होता है कंपनी का, वो बड़ा गजब का होता है दोस्तों। तो इसके लाभ को जितना ज्यादा हम समझ सके समझना चाहिए। दैन आने वाली पीढ़ी के लिए ये बिजनेस, देखिए हमने शुरुआत में इसके ऊपर बात करी थी आपसे। आज हम दुनिया में बहुत सारे काम करते हैं, काम कोई भी खराब नहीं। आप नौकरी करते हैं वो भी सही है, आप बिजनेस करते हैं वो भी सही है, आप खेती करते हैं वो भी सही है, आप कहीं प्राइवेट जॉब करते हैं वो भी सही है। लेकिन देखने वाली बात क्या होती है कि दुनिया के जितने भी काम हैं उसको जब हम छोड़ेंगे तो फिर हमारे बच्चे क्या करें? जी हाँ दोस्तों, वो अपने जीवन में फिर नए काम की शुरुआत करें, जैसा कि हम लोगों ने अपने जीवन में की। हमारे पिताजी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं थे, तो हम लोगों ने अपने जीवन में नए काम की शुरुआत की। लेकिन जरा सोच के देखिए, आज जब मैंने इस काम की शुरुआत करी तो कल को मेरे बच्चे क्या करें? बट नेचुरल अपने आप ये काम उनके जीवन में ट्रांसफर हो। और काम ट्रांसफर नहीं हो, इनकम ट्रांसफर हो, क्योंकि काम जो मुझे करना था वो मैंने किया। जब मैं इस बिजनेस में आया था, दरवाजे दरवाजे घूम के मार्केटिंग प्लान दिखाता था, लोगों की बातें सुनता था, लोग कई बार मना करते थे, मैं उनको झेलता था। लेकिन आज मैं इस बिजनेस के जब सफायर के लेवल पे हूँ, करोड़ों का टर्नओवर है, मेरे व्यापार करने के स्वरूप बदल चुके। और जब मेरे बच्चे की एंट्री इस बिजनेस में होगी तो आपको क्या लगता है दरवाजे दरवाजे घूम के उसको भी प्लान दिखाना पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑलरेडी मेरे पास इतनी शानदार टीम है कि वो टीम काम करेगी और मेरी अगली जनरेशन, उसके बाद की जनरेशन, उसके बाद की जनरेशन मेरे आइडिया का लाभ लेती रहेगी। तो ये एक शानदार अवसर हो जाता है हम सभी लोगों के जीवन में कि काम किया एक बार और पैसा आया बार बार। यानी कि हम एक ऐसे काम की यहाँ पे शुरुआत करते हैं, एक ऐसा बुनियाद तैयार करते हैं जिसके दम पे, जिसकी नींव के दम पे इस इमारत को जो हम खड़ी करते हैं, हमारी आने वाली कई जनरेशन सिर्फ लाभ ही लेती रहेगी और वो भी बिना किसी प्रयास के। दोस्तों, वो इस चीज को सबसे ज्यादा शानदार बनाती है। और इसीलिए मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूं कि कोई बात समझ में आए या ना आए, खुद के विकास के लिए, टाइम के सही यूटिलाइजेशन के लिए, नए लोगों से मेलजोल के लिए और आने वाले पीढ़ियों को एक शानदार अवसर देके जाने के लिए इस व्यवसाय को हमें जरूर करना चाहिए, जो कि हमारी जिंदगी को भी शानदार बनाएगा और उनकी जिंदगी को भी शानदार बनाएगा। अब बात करते हैं आरसी बिजनेस करने से जो लाभ हमें मिलते हैं वो किस तरह से मिलते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि देखिए, बिजनेस वॉल्यूम का जो हम खरीदारी करते हैं या जो हमारे लाए हुए लोग खरीदारी करते हैं, उसके ऊपर कंपनी हमें 32% तक एक डिफरेंसेस का स्लैब बना के रखी है। कंपनी डिफरेंसेस पे कमीशन हमें देती है, वो परफॉर्मेंस बोनस के तौर पे जाना जाता है, 10% से लेके 32% तक। इसके बाद कंपनी देती है 8% तक की रॉयल्टी का बोनस, ये भी डिफरेंसेस के आधार पर मिलता है। और इसके बाद
5% तक का टेक्निकल बोनस कंपनी डिफरेंसेस के आधार पर देती है। यदि आप इनको जोड़ते हैं तो 32, 8, 40, 5, 45, यानी कि कुल हुए व्यापार का लगभग 45% पैसा कंपनी एक डिफरेंस के आधार पे हमारे और आपके बीच में बांट देती है, जो इनकम कुछ 100 रुपए से शुरू होके कई लाख तक में पहुंचती है। शुरुआत भले ही आपकी छोटी हो, लेकिन धीरे धीरे जब इस बिजनेस में आप जाते हैं आगे, आपकी टीम बढ़ना शुरू करती है, खरीदारी का नेटवर्क बढ़ना शुरू होता है, तो आप ऐसे ऐसे बड़े लेवल को हासिल करते हैं और वहां पे आपकी इनकम बहुत शानदार होने लग जाती है। अब जैसे परफॉर्मेंस बोनस की यदि मैंने बात करी आपसे, तो ये 100 रुपए से शुरू होकर 3.5 लाख तक होता है। 100 रुपए के स्लिप पे यदि 100 रुपए की बीवी हम तैयार करते हैं अपनी खरीदारी से, तो उसका 10% कम से कम हमें जरूर मिलता है। और ऐसे करते करते खुद की खरीदारी का जैसे जैसे अपना स्लिप बढ़ता है, हम 32% तक पहुंचते हैं। और इतना ही नहीं, खुद की खरीदारी का लाभ 10 से 32% तक तो हमें मिलता ही मिलता है। साथ ही साथ हमारा जो नेटवर्क बनता है, हमारे साथ जो लोग आते हैं, उनकी खरीदारी का भी लाभ हमें मिलता है। अब जरा सोचिए, आज मैं पटना में बैठा हुआ हूँ, मध्य प्रदेश के लोग यदि आरसीएम से खरीदारी करते हैं आज किसी चाय पत्ती की, कश्मीर में बैठे लोग कॉफी खरीदते हैं आरसीएम, बेंगलोर में बैठे लोग पेन खरीदते हैं आरसीएम का, लुधियाना में बैठे हुए लोग शर्ट पैंट अपने लिए खरीदते हैं, बनारस में बैठे हुए लोग जूते खरीदते हैं अपने लिए, झारखंड रांची में बैठे हुए लोग क्रीम और साबुन खरीदते हैं अपने लिए। मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता कि कहां से किस सामान की खरीदारी हुई है, लेकिन पैसा कंपनी पूरी ईमानदारी के साथ मेरे घर में पहुंचा दिया करती है। तो ये इस बिजनेस की पावरफुल चीज है दोस्तों। कल को ये आपके साथ भी होना है। तो ऐसे परफॉर्मेंस बोनस कंपनी बांटती है, जो लेग के आधार पे होती है कि आपके कौन से लेग में कितने का बिजनेस होता है, कितने ग्रुप की आपने शुरुआत करी है, उसके आधार पे ये इनकम आपको दी जाती है। यूं आपको रॉयल्टी दी जाती है जब आपका एक ग्रुप में 3.5 लाख का टर्नओवर कस्टमर के माध्यम से होने लग जाता है, और दूसरे ग्रुप में कम से कम 1,15,000, 3% की रॉयल्टी, और यूं करते हुए 3.5 लाख का जब वॉल्यूम आपका होता है तो 8% की रॉयल्टी पे आप पहुंचते हैं। और ऐसे ही ये स्लेब आगे बढ़ता है टेक्निकल के लिए, जो 5 लाख से शुरू होके मतलब 25 करोड़ या उससे भी आगे तक जाता है। अब ये बढ़ता कैसे है पैसा, थोड़ा उसको हम ध्यानपूर्वक देख लेते हैं। बाद बाकी आप जिस सेंटर पे भी मौजूद हैं वहां काउंसलर आपको मिलेंगे, जो कि आपको डिटेल में बताएंगे कि आरसीएम में पैसा आता कैसे। तो सपोज एक व्यक्ति ने अपने ज्वाइनिंग करी और ज्वाइनिंग के बाद 4 ग्रुप के साथ इस बिजनेस में अपनी शुरुआत की, जिसमें कि ग्रुप ए में उन्होंने कुछ लोगों को शामिल कराया, ग्रुप बी में कुछ लोग शामिल हुए, ग्रुप सी में कुछ लोग शामिल हुए और ग्रुप डी में कुछ लोग शामिल हुए। अब ये शामिल हुए लोगों की जो खरीदारी रही, ग्रुप ए में 1 लाख की रही, ग्रुप बी में 35,000 की रही, ग्रुप सी में 18,000 की रही, ग्रुप डी में 17,000 की रही, और खुद की हमारी जो अपनी खरीदारी रही वो हमारे घर के खर्चे यानी कि लगभग 5,000 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी हमने करी। तो कुल मिला के ये बिजनेस हमारा हो जाता है 1,75,000। अब जैसा कि हमने देखा कि 10% से गणना शुरू हो जाती है कमीशन की, 100 रुपए बिजनेस वॉल्यूम से शुरू हो जाती है, तो 1,75,000 पे जो कमीशन स्लेब काम करता है वो 26.5% का काम करता है, जो कि यहाँ पे आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। और ऐसा करके जब उसका 26.5% निकाला जाता है तो कुल अमाउंट निकलता है 46,375 रुपए। अब ये 46,375 रुपए हमारे अकेले के किए हुए काम नहीं, हमारे टीम के लोगों ने किया है, उन्होंने खरीदारी करी है। तो जिन्होंने खरीदारी करी है उनको भी कुछ ना कुछ आरसीएम देती ही है, आपके टीम के लोगों को भी ये आरसीएम देती है। तो पैसा डिफरेंस के आधार पे बढ़ता है। तो ग्रुप ए में देखा जाएगा तो कितना, तो ये इतना, तो 21,500 इस 46,000 में से ग्रुप ए में बटेगा, 5,775 46,000 में से ग्रुप बी में, 2,520 रुपया 46,375 में से ग्रुप सी में, और ग्रुप डी में इस 46,375 में से 2,380 रुपए बढ़ जाएंगे। यानी कि इसको ऐसे हम समझते हैं कि हमें 1,75,000 वॉल्यूम के बिजनेस करने के एवज में जो हम और हमारी टीम ने मिलकर किया, 46,375 लड्डू मिले, जो एक टोकरी में हमें मिले, जिसमें कि ए ग्रुप में हमने 21,500 लड्डू बांट दिया, बी ग्रुप में 5,775 लड्डू को बांट दिया, सी ग्रुप में 2,520 लड्डुओं को बांट दिया, और डी ग्रुप में 2,380 लड्डू को बांट दिया। तो कुल मिला के जितने लड्डू हमारे पास बच गए वो लड्डू अब किसके, तो ए में दे दिया, बी में दे दिया, सी में दे दिया, डी में दे दिया। सबको खिलाएंगे और तब खाएंगे, सबको दिलाएंगे और तब पाएंगे कि सिद्धांत पे ये बिजनेस काम करती है। तो भी
इतने लड्डुओं को बांटने के बाद भी 46,375 में से 14,200 लड्डू यानी कि 14,200 रुपये ये हमारे आपके लिए बच जाते हैं, और ये होती है हमारी असली प्रॉफिट। यानी कि कुछ लोगों को खरीदारी से जोड़ के, अपने आसपास के लोगों को, अपने पंचायत के लोगों को, अपने ब्लॉक के लोगों को, अपने शहर मोहल्ले के लोगों को इस बिजनेस में लाके उनकी खरीदारी करवाने की शुरुआत करके हमारी जो शुरुआत हो जाती है वो लगभग 14-15 हजार की इनकम से शुरू हो जाती है, और ये धीरे धीरे आगे बढ़ते चली जाती है। दोस्तों, ये दूसरा एग्जाम्पल है जिसको कि आप अपने काउंसलर के माध्यम से समझिएगा। अब आरसीएम में इनकम के जो तरीके होते हैं वो कैसे होते हैं ये हम समझते हैं दोस्तों। तो पहला है प्रोडक्ट के इस्तेमाल से। जी हाँ, अभी जितनी भी श्रृंखला हम लोगों ने प्रोडक्ट की देखी है, एक एक प्रोडक्ट के इस्तेमाल के एवज में हमें मिलती है प्रॉफिट। पहली प्रॉफिट जो होती है वो एमआरपी और डीपी की प्रॉफिट हो जाती है, जो तकरीबन 20% के आसपास में हो जाती है। यानी कि हम हमारे घर के लगभग 10-15 हजार के सामान जो बाजार में खर्च करते हैं, वो खर्च यदि 10-15 हजार का आरसीएम पर करना शुरू करते हैं तो सबसे पहला प्रॉफिट यदि डीपी को ही हम देखें तो लगभग 20%, क्योंकि बाजार में जो भी सामान हम खरीदते हैं वो ऑन एमआरपी खरीदते हैं। तो यदि आप आरसीएम से जब एमआरपी का कंपैरिजन कीजिएगा तो लगभग 20% का फर्क यहाँ दिखेगा। यानी कि 15 हजार के इस्तेमाल के प्रोडक्ट की खरीदारी पे 3,000 रुपए की सीधी सीधी बचत डायरेक्ट होती है, जो कि आपको खरीदारी करते टाइम ही मिल जाया करती है। साथ ही साथ प्रोडक्ट के इस्तेमाल पे दूसरा फायदा जो हमें होता है वो ये होता है कि उस पे जो बिजनेस वॉल्यूम मिलती है 10 से 32% तक हमें उसका बिजनेस वॉल्यूम का डायरेक्ट, यानी कि यदि हमने मान लीजिए 10,000 बिजनेस वॉल्यूम किया, 5,000 बिजनेस वॉल्यूम किया, तो उसका 10% से लेके आगे जिस परसेंट पे भी हम होते हैं 32% तक वो भी हमें मिलता है। तो वो अमाउंट भी 500 से 1,000 रुपए के आसपास में हो सकता है यदि हम हमारे घर के सारे उत्पाद आरसीएम से खरीदने की शुरुआत कर दे तो। और करना भी चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, जहां इतनी बेनिफिट है, पैसे की बेनिफिट है, हेल्थ की बेनिफिट है, साथ ही साथ देश को ठीक करने का एक मौका मिलता है, अपने आप को ठीक करने का मौका मिलता है। तो ये बेनिफिट हमें हो जाते हैं प्रोडक्ट को यूज करने से। दूसरी जो बेनिफिट होती है वो प्रोडक्ट को रिटेल करने से। इतने हेल्थ ओरिएंटेड प्रोडक्ट जो हमें और हमारे परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, तो सामाजिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो क्या हमें हमारे आस पड़ोस के लोगों को ये प्रोडक्ट नहीं देना चाहिए? क्या हमें हमारे आस पड़ोस के लोगों को ये अवसर नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए दोस्तों। आप प्रोडक्ट के रिटेल से डायरेक्ट जितनी भी बेनिफिट आप परचेज से क्रिएट करते हैं उतनी बेनिफिट आप प्रोडक्ट को रिटेल करके भी कर सकते हैं, बल्कि इससे आप अपने लेवल्स को भी इंप्रूव कर पाते हैं और अपने 10% के लेवल से आप कभी 32% पे पहुंचेंगे, कभी उसके आगे भी पहुंच सकते हैं। तो ये सारे एडवांटेज आपको प्रोडक्ट के रिटेल से, क्योंकि सैकड़ों प्रोडक्ट के रिटेल के अवसर आपको मिलेंगे जो आपके आस पड़ोस के लोगों की जरूरत है और वो लोग कहीं ना कहीं उन प्रोडक्टों की खरीदारी कर ही रहे हैं। तो आप अपने घर में डिस्प्ले वॉल खोल के इन प्रोडक्टों की सीधी बिक्री कर सकते हैं और जिसका सीधा सीधा मुनाफा आप सारे के सारे लोग कर सकते हैं। और इस डिस्प्ले वॉल की खासियत ये होती है कि यहाँ पे आपके घर में आरसीएम के सारे उत्पाद मौजूद होते हैं जो कि आपके अनुपस्थिति में भी आपके लिए काम कर रहे होते हैं। कभी कोई रिश्तेदार आए, कभी कोई जानकार आए, तो आप उनको या आपके परिवार के लोग उनको आरसीएम डिस्प्ले वॉल से प्रोडक्ट की विशेषताओं को बताने के साथ साथ प्रोडक्ट की बिक्री कर सकते हैं, जिसका पूरा का पूरा बेनिफिट आपको और आपके परिवार को मिलना है, जिससे कि एक बहुत बड़ी कमाई आप कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ तीसरा बेनिफिट नेटवर्क बेनिफिट। देखिए, यूजेस के बेनिफिट तो हैं ही, रिटेल के बेनिफिट तो हैं ही, लेकिन नेटवर्क का बेनिफिट एक ऐसा बेनिफिट है जो कि आपको पैसे से भी अमीर बनाता है, जो कि आपको टाइम से भी अमीर बनाता है, जो कि आपको सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अमीर बनाता है। आज मैं हूं, कल को इस दुनिया में रहूं ना रहूं, मेरा व्यापार चलता रहेगा और जब तक मेरा व्यापार चलता रहेगा, जब तक मेरा कारोबार चलता रहेगा, जब तक आप जैसे लोग प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते रहेंगे, मेरे घर में मेरे नेटवर्क का वो इनकम आता रहेगा। तो इसीलिए बोला जाता है दोस्तों कि काम किया एक बार और पैसा आया बार बार। और इस कंसेप्ट को यदि समझ के आपने काम की शुरुआत कर दी तो वारे न्यारे हो सकते हैं, अपना भी, अपने परिवार का भी और अपने समाज का भी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा और अगेन मैं चलूंगा मंजीत सर के पास में। तो ओवर टू मंजीत सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बड़े पेशेंस के साथ आपने बातों को सुना, समझा। बस एक ही चीज मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, सारे प्लान्स सेंटर्स के जितने भी संचालक लोग हैं कि जो सीट्स मिली है आपको, आप आज उस सीट को फिलअप कीजिएगा अपने नए लोगों के माध्यम से। उनका कॉन्टेक्ट नंबर, उनका नाम आप जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ
आपके डिस्प्ले वॉल पे WWPIC पे जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके घरेलू इस्तेमाल के वो प्रोडक्ट उनको आजमाने के लिए आप जरूर दीजिएगा। और मैं आप सभी नए लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, देर मत कीजिए। यदि समझ गए हैं ना तो देर मत कीजिएगा, क्योंकि देर करने का नुकसान क्या होगा, जिस प्लान को अभी आप देख रहे हैं तो आपके साथ भी कई लोग देख रहे हैं, और उनमें से यदि आप बाद में आएंगे तो तय मानिए उनके नीचे आपको आना पड़ेगा, और उनसे पहले आपने डिसीजन ले लिया वो आपके नीचे आएंगे। तो इसलिए आप सभी लोगों से मेरी अनुरोध रहेगी, देर मत कीजिए। ये बिजनेस एक ऐसा मॉडल है जो कि आने वाले फ्यूचर को भी ब्राइट करेगा, हमारे परिवार को एक मजबूत सुरक्षा देगा, और साथ ही साथ हमें खुद को डेवलप करने का एक शानदार मौका देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े पेशेंस के साथ आप लोगों ने